आगे बढ़ते हैं। हार्ट चक्र के पास नमस्ते पोजीशन में। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। रे की माँ का धन्यवाद। आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद। सदगुरुओं का धन्यवाद। ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद। नव दुर्गा का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद। हमारे दिव्य एंजल्स का भी धन्यवाद। आपके हमारे परिवार का, आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां सदगुरु और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, उनकी कृपा, उनकी ऊर्जा, उनके आशीर्वाद सदा हम सबके ऊपर यूं ही बनाए रखे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम रेकी सीखने के लिए यहाँ पे इस सेशन में ज्वाइन हुए हैं। हमारे भीतर कोई भाव जगा है कि नहीं, हमें रेकी सीखना है, रेकी को जानना है, ये प्रणाम होता गुरु क्या जी। करना, हमें जानना है, समझना है कि ये है क्या। किसी ने कोई यूट्यूब के माध्यम से जाना होगा, किसी ने किसी प्रणाम। कोई ना कोई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से जाना होगा, किसी को अपने रिश्तेदारों ने बताया होगा, किसी को अपने दोस्त ने लिंक भेजी होगी और आपको जानने को मिला होगा। और प्रणाम आप, गुरु जी। प्रणाम प्रणाम, और आप इस ग्रुप से जुड़े और आपको रेकी जानने के लिए उत्सुकता हुई है कि चलिए रेकी को जाना जाए। हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं, छोटी मोटी समस्या है, उससे हमें बाहर निकलना है, ऐसा भी किसी किसी ने सोचा होगा, क्योंकि कोई ना कोई समस्या हमारे जीवन में रहती है। दोस्तों, ऐसे तो देखा जाए तो समस्या जैसा कुछ होता नहीं है। परिस्थितियों का निर्माण हमारे इर्द गिर्द होता रहता है, बाकी कुछ भी है। और जिनको आप बड़े बड़े चमत्कार समझ रहे हैं, वो कोई चमत्कार है नहीं। ये एक घटनाएं हैं, घटित होती है वो। और वो सब कुछ आप करोगे, ये सब कुछ आप करोगे और लोग उसको चमत्कार समझ लेंगे। जैसे अभी आपको लग रहा है कैसे होगा, क्या ऐसा होता ही क्या? लेकिन ये जरूर से होता है। कुछ कुछ दोस्त आज से ही जुड़े हैं। भले ग्रुप में लिंक आता था, लेकिन शायद समय के अभाव के कारण वो नहीं जुड़े होंगे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रोज हमारा ध्यान मेडिटेशन होता है उससे जुड़ गए, और उन्होंने जो अनुभव लोग बोलते हैं उनको उन्होंने सुना, जाना, समझा, जिससे उनका विश्वास और बढ़ गया है, जिससे उनका विश्वास और बढ़ गया। इन 3 दिनों में लगातार हम रेकी को सीखने की कोशिश करेंगे, उसको जानेंगे और आप पूरा सीख लोगे, पूरा जान लोगे। अब खुद का तो भला करोगे ही करोगे, अपने परिवार का भला करोगे ही करोगे, साथ में दूसरों का भी कल्याण, दूसरों का भी भला के हाथों में लिखा हुआ, आपके हाथों में लिखा हुआ। हमें ये लग रहा है कि हमने ये लिंक ज्वाइन कर दिया, हम भी ये सीख रहे हैं, ऐसा हमें लगता लगता है कि नहीं? लगना चाहिए कि देखो हमने लिंक ज्वाइन कर लिया, हम रेकी सीख रहे हैं, और ऐसा हमें लगता है और लगना चाहिए। क्या ये सही है? क्या ये सही है? सही नहीं है। अरे यार, ये क्या बात है? अजब गजब की बात करते हैं। क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। दोस्तों, आपने यहाँ पे ज्वाइन नहीं किया हुआ है, आपको जोड़ा गया है, आपको खींच के लाए हुए हैं। किसने लाया है? आपको किसी ने चॉइस किया है, आपको किसी ने पसंद किया है। ये अजीब सी बात है। किसने पसंद किया है, किसने हमें चॉइस किया? हम तो खुद ही लिंक को ज्वाइन किए और इस ग्रुप से जुड़े।
रेकी जानने की हमारे भीतर उत्सुकता थी। लेकिन दोस्तों, ये बात सारी आप बता रहे हैं वो सही है, लेकिन इसके पीछे एक और एनर्जी ने काम किया है। खुद परमात्मा ने आपको चुन लिया है। किसने चुना है? खुद परमात्मा ने आपको चुना है, और आप उसके मार्ग के ऊपर चलने के लिए तैयार हो गए। आप बहुत समय से इन चीजों को जानने के लिए, समझने के लिए आप इधर उधर ढूंढ रहे थे, अरे कहाँ से हमें कुछ अच्छी जानकारी मिल जाए और हम आगे निकल जाए। तो दोस्तों, आज आप पूरी तरीके से रेकी को जानेंगे, समझेंगे, और उसमें बहुत दूर, बहुत गहराई में आप आगे भी बढ़ेंगे। दोस्तों, आप सबका सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग रेकी को जानने के लिए इतने उत्सुक हैं, और आपने अपने जीवन में उसको स्थान दिया हुआ है। क्योंकि जैसे वोट देना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार हो जाता है, जिस कंट्री में हम जन्म लेते हैं वहां का वोट देने का हमें अधिकार मिल जाता है, इसी तरीके से रेकी भी हमें एक अधिकार है। उसको जानना चाहिए, उसको सीखना ही सीखना, ये हमारा अधिकार है। और इसीलिए हम आपके लिए हर महीने की 1 2 3 तारीख को हम पूरा फ्री सिखाते हैं। 1 2 3 तारीख को आपके लिए हमेशा ये फ्री रहता है, और ये तीनों दिन में आप बहुत गहराई से, बढ़िया से रेकी को जान लोगे, समझ लोगे, और अपने जीवन में आगे निकल जाओगे। आपको और कुछ भी नहीं करना है, जितना हम बताएंगे इतना सरल तरीके से कर लेंगे आप, सारा का सारा समझ जाएंगे, जान जाएंगे। थोड़ा सा आपको 2 घंटे निकालने पड़ेंगे बस, और ये 2 घंटे में आप 3 दिन में 2 2 घंटे निकालेंगे, आपका सारा कार्य हो जाएगा। आप सब पूरी तरीके से इसको जान जाएंगे। बहुत सारे लोग रेकी से परिचित भी होंगे, हाथ खड़े खड़े कौन कौन परिचित है रेकी से, जो नए वाले में जो है आए हुए। क्योंकि ज्यादातर हमें आदत है पर्दे के पीछे रहने की, थोड़ी हमें अपनी आदत को भी सुधारना चाहिए। ठीक है? थोड़ी हमें अपनी आदत को भी सुधारना चाहिए। पर्दे के पीछे रह के क्या करेंगे भाई? हाँ, ठीक है। तो सब दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं आज की। सबसे पहले हमारे भीतर एक ही सवाल आता है, जिसको सीखने के लिए, जिसको जानने के लिए हम जुड़े हुए हैं, उसी की ही बात की जाए। सबसे पहले आज का हमारा पहला सवाल हमारे भीतर जो उपस्थित होता है वो होता है, रेकी है क्या? रेकी है क्या? रेकी क्या है कि नहीं? सबसे पहला हमारा इस सवाल। दोस्तों, रेकी और कुछ भी नहीं है। रेकी ये हमारी ही विद्या है, हमारा ही ज्ञान है, हमारे ऋषि मुनियों की ही ये धरोहर है। लेकिन हम उसे भूल गए, हमने उसे संभाला नहीं, और ये किसी और जगह पे जाके फिर से हमें वापस मिला। इसलिए हमें ये लगता है कि रेकी कहीं और से आया। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। रेकी हमारे ही ऋषि मुनियों का ज्ञान है, हमारा ही ज्ञान है, और हमारे यहाँ से ही ये डेवलपमेंट हुआ है। रेकी यानी दोस्तों और कुछ नहीं, परमात्मा की ऊर्जा, सर्वव्यापी ऊर्जा। रेकी यानी और कुछ नहीं, परमात्मा की ऊर्जा, सर्वव्यापी ऊर्जा, ये रेकी है। और दूसरी तरीके से अगर आपको सरल भाषा में समझना है, तो रेकी यानी क्या? तो रे यानी प्रकाश, किरण। रे यानी प्रकाश, किरण। की यानी चाबी। अगर परमात्मा के पास आपको पहुंचना है, तो ये सरल सी जो चाबी है वो है रेकी। परमात्मा के पास अगर आपको पहुंचना है, उसको जानना है, समझना है, अनुभव करना है, इसमें सरल सी चाबी है रेकी। ठीक है? क्योंकि परमात्मा एक प्रकाश के रूप में है। परमात्मा को अनुभव किया जा सकता है, फील किया जा सकता है। परमात्मा को अनुभव किया जा सकता है, फील किया जा सकता है। इसलिए आपको रेकी के माध्यम से सारी चीजें प्राप्त होती है। इसलिए रेकी को परमात्मा के पास पहुंचने की चाबी भी कहा जा सकता है। हमारी एक सरल सी भाषा में हमने इसको ढूंढा है, तो रेकी यानी
परमात्मा के पास पहुंचने की क्षमता। ये परमात्मा की ऊर्जा, ये प्राण ऊर्जा, यानी कि देखिए ये सर्वव्यापी है। जैसे हमारे यहाँ पे कहा गया है, और सब लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम सारे के सारे लोग, कण कण में राम है। हमारे ऋषि मुनियों ने बोला हुआ ना, पहले से बोलते हैं, और हम भी लोग बोलते हैं। छोटे बच्चे को भी पूछोगे तो क्या, तो कण कण में राम है, कण कण में परमात्मा का वास है। और ये बात एकदम सही है। हमारी सारी की सारी बातें साइंस से जुड़ी हुई है। हमारे ऋषि मुनियों ने कोई भी बात ऐसे ही नहीं कही, ऐसे कोई ज्ञान नहीं आया, सारा का सारा साइंस है। लेकिन हम उसको भूल चुके हैं, तो हम जानने की कोशिश नहीं किया है। कण कण में राम यानी क्या? कण कण में राम यानी किसी भी पदार्थ को हम तोड़ते जाएंगे, तोड़ते जाएंगे, तोड़ते जाएंगे, यानी कि विभाजित करते जाएंगे। आखिर में अणु परमाणु आता है, और आखिर में एक एनर्जी का वहां पे स्थान होता है। उसी एनर्जी यानी परमात्मा, चाहे प्राण ऊर्जा, यही सर्वव्यापी ऊर्जा कण कण में परमात्मा का वास है कि नहीं। इसलिए रेकी हर जगह के ऊपर काम करती है। ऐसा नहीं मनुष्य के ऊपर, जीव के ऊपर, लिविंग नॉन लिविंग सारी चीजों के ऊपर ये काम करती है। सबके ऊपर ये इफेक्ट करती है। जैसे हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, ऐसे 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 करके वॉशिंग मशीन बंद हो गया, तो ऐसे ऐसे करते हैं, तो बोले यार वॉशिंग मशीन हमारा चालू हो गया। क्या करते हैं, ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे करते हैं, बोलते वॉशिंग मशीन मेरा चालू हो गया, बंद हो गया था। और ये इधर इधर बैठे हुए होंगे कोई ना कोई, ठीक है, बहुत सारा कुछ, कोई मोबाइल करता है, कोई वो ये करता है, और ये होता है, और ये होता है। तो ये रही नॉन लिविंग चीज। और लिविंग में तो हर किसी में आप इसका यूज करेंगे, तुरंत वो कार्य करेगी, तुरंत ही वो कार्य करेंगी। रेकी यानी परमात्मा की ऊर्जा, सर्वव्यापी ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। तो दोस्तों, इस बात से आपको एक बात जरूर समझ में आ गई होगी। इस बात से आपको एक बात जरूर समझ में आ गई। अगर आपको बढ़िया से रेकी को जानना है, बढ़िया से रेकी को सीखना है, बढ़िया से रेकी में आगे निकल जाना है, तो आपको परमात्मा से जुड़ना पड़ेगा, परमात्मा से जुड़ा रहना पड़ेगा। आपको परमात्मा से जुड़ा रहना पड़ेगा। और इसके लिए एक ही मार्ग है, सरल सा मार्ग है। और इसके लिए परमात्मा से मिलना जुलना यानी कोई बड़ी बात है ही नहीं, एकदम सरल है। और 24 घंटे आप मिले हुए हो, 24 घंटे आप उनसे मिलते रहते हो, लेकिन हमें ज्ञान नहीं है, ध्यान नहीं है, इतना सा फर्क है। हाँ? परमात्मा का नाम लेके आते हैं तो लोग यार क्या, इसको थोड़े मिलता है, रहता है कि नहीं विचार करो, इसको थोड़ी परमात्मा मिलते हैं। अरे रोज मिलते हैं, रोज परमात्मा आपसे मिलते हैं, और अभी भी आपके पास ही है, लेकिन हमें उसका एहसास नहीं है। तो दोस्तों, आपको इस बात से समझ में आ गया होगा कि अगर रेकी को हमें बढ़िया से जानना है, गहराई से उससे हमें जुड़ना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। परमात्मा की ऊर्जा, प्राण ऊर्जा, रेकी ऊर्जा, ये सारी बातों को हमें समझना है, जानना है, तो हमें परमात्मा को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उनसे जुड़ा रहना पड़ेगा। उनसे जुड़ने के लिए एकदम सरल रास्ता है, सरल माध्यम है, वो है ध्यान। वो है ध्यान। ध्यान के माध्यम से हम बहुत सरल तरीके से रेकी को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। ध्यान के माध्यम से हम रेकी को बहुत सरलता से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। रेकी यानी और कुछ नहीं, बस परमात्मा का ही स्वरूप समझो। इसलिए हमने पहले ही बताया, आप आए नहीं हो, आपको लाया गया। आप आए नहीं हो, आपको लाया गया। आपको चॉइस किया है किसने? उस परमात्मा ने, अपने कार्य के लिए। हाँ, सोचो कितनी बड़ी बात है। परमात्मा ने अपने कार्य के लिए आपको पसंद किया हुआ है, कितनी बड़ी बात है। तो क्या हमें इस मौके को गंवाना चाहिए कि नहीं गंवाना चाहिए? हाथ तो खड़े करो। कितने, एकदम बस क्या करते हो, हंसते रहना है।
हंसते रहो, नूरानी चेहरा। अब हंसते हैं तो आपके इर्द गिर्द पॉजिटिव एनर्जी बढ़िया सी फैलती है, बट पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। लेकिन हम क्या, अरे यार ये क्या, देखो जीना तो है, मर मर के जियोगे तो भी, और हंस हंस के जियो तो हंस के जियो ना मेरे भाई, क्यों ये क्यों यूं करके। हम देखो अभी भी 365 दिन हम ही आते हैं, 9 से 11, 365 दिन हमें ऐसे ही देखोगे आप। ठीक है। और बहुत सरल तरीका है हमारे पास, हमें इतने लंबी चौड़ी बातें आती नहीं है ना, करने की कोशिश करें। हमारे पास सारा का सारा प्रैक्टिकल है। किसने वो किया, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। प्रैक्टिकल वाली बात करो भाई, क्या आप ये बताओ। ठीक है। तो चलिए, तो हंसते रहो। हाँ, बोल दिया फिर वापिस ऐसे के ऐसे मुरझाए हुए चेहरे मत रखिए, देखो बढ़िया सा आपके इर्द गिर्द एटमोस्फियर रखिए, और इससे बहुत फर्क पड़ जाता है। बहुत फर्क पड़ता है। आपके घर का पूरा एटमोस्फियर बदलेगा। आप कुछ ही दिन में देखना, आपका घर अगर वृंदावन ना बन जाए तो मेरा नाम बदल देगा, आपका घर वृंदावन बन जाएगा। ठीक है। लेकिन आपको ये करना पड़ेगा। फिर आपको जाने की जरूरत नहीं वृंदावन, कन्हैया खुद चल के आएगा आपके घर पे। हाँ, आता है सभी लोगों के घर पे। वृंदावन ही हमारे बन गए हैं, तो हमें वृंदावन में रहना है 24 घंटे। कैसे रहना है, किस तरह से होगा, सारा बताएंगे हम। सारा बताएंगे हम स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि रेकी यानी क्या। रेकी यानी परमात्मा की ऊर्जा। जब हमें रेकी को बढ़िया से जानना है, समझना है, तो हमें परमात्मा को जानना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा। और इनको जानने का माध्यम एक ही है, और वो है ध्यान। अपने आप में, अपने आप को जानना, अपने आप को समझना। हमें खुद के गुरु खुद बन जाना है। अब तक हम क्या कर रहे हैं, ये मेरे गुरु आ गए, कुछ करो ना। ये क्या आदत डाल के हमने रखी थी, ये करके मांगते रहना, ये हमारी आदत ही नहीं रखनी है। ये छोड़ दे, सारी चीजों को छोड़। तो हम क्या करेंगे, खुद के गुरु खुद बन जाना है। क्योंकि आपके भीतर सारा पड़ा हुआ है। हाँ, अपने भीतर सारी कुछ चीजें पड़ी हुई, और हम करते क्या है, बाहर की ओर ढूंढते हैं। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे, कबीरदास जी ने कहा है ना। कि मुझे कहाँ तू ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे भीतर विराजमान हूँ, और तू मुझे बाहर मंदिर मस्जिद में ढूंढोगे, कहाँ से मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलने वाला है वहां। और जब हम थोड़े से भीतर की ओर चले जाएंगे, परमात्मा का साक्षात अनुभव हमें हो जाएगा। परमात्मा को फील किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। उसके स्वरूप का दर्शन कर सकते हैं आप, उनका कभी भी दर्शन नहीं कर सकते। अभी भी देखो, कोई भी पुराण कहीं पे भी ये नहीं बताया कि परमात्मा का दर्शन होगा, कहीं पे भी नहीं है। आप उनका स्वरूपों के दर्शन कर सकते हैं। देखो मुझे कृष्ण कन्हैया दिख गए, मुझे शंकर भगवान के दर्शन हो गए, मुझे हनुमान जी के दर्शन हो गए। हाँ, आपको इनके दर्शन हो सकते हैं और साक्षात हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा का, क्योंकि हमें भगवान और परमात्मा ये दोनों में भी हम कंफ्यूज हैं। वहां पे भी हम कंफ्यूज है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। हाँ? नहीं, सीढ़ी बजाओ और सेव के साथ गाना है ना, वैसे ही वैसी हमारी स्थिति है। दोस्तों, भगवान पंच तत्व से बना हुआ परमात्मा का एक अनमोल स्वरूप, जिसने इस पृथ्वी के ऊपर जन्म लिया, सारी कृपाएं की, और वो भगवान बन गए। तो भगवान तो ये पंच तत्व से बने हुए थे। ब यानी भूमि, ग यानी गगन, न यानी नीर, अ यानी आकाश, व यानी वायु। इन पांच तत्व से जो बने वो भगवान। कृष्ण जी ने भी जन्म लिया, राम जी ने भी जन्म लिया। हाँ, जिन जिन ने जन्म लिया वो सारे के सारे भगवान, सारे के सारे देखो संत, महागुरु, सब कुछ ये भगवान का ही स्वरूप है। लेकिन सारों ने जन्म लिया, इसलिए उनको भगवान 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 कहा। और उसमें सारे में जिसने राज किया, सबको अपने आत्मज्ञान दिया, वो कौन है, परम तत्व परमात्मा। परम तत्व को अनुभव किया जा सकता है, फील किया जा सकता है। कोई भी बोले और हमने देख लिया तो, क्योंकि वो प्रकाश के स्वरूप में है, आपके इर्द गिर्द हमेशा 24 घंटे रहते हैं प्रकाश के रूप में। तो दोस्तों,
अगर आप ये जान जाओगे, समझ जाओगे, आप तुरंत रेकी को पकड़ लोगे कि रेकी है कि एक ही सेकंड में वो काम करती है। क्या करता है? एक ही सेकंड में, जब आपने खाली नाम दिया, काम होना शुरू हो गया। लेकिन क्या हम जानते थे, समझते थे? नहीं। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, तू जाग सके तो जाग। तेरा साईं तुझ में है, तू जाग सके तो जाग। क्यों? तिल माही तेल है। जो तिल होते हैं उसमें ही तेल छुपा हुआ होता है, लेकिन हमें पता होता है क्या? हमें दिया जलाना है, और उस तिल के भीतर हम कोई बाती रख देते और दिया जलाएंगे, क्या हमारा दिया जलेगा? कभी नहीं जलता है। लेकिन उस तिल को हम चक्की में डालेंगे, चक्की को जैसे पीसा जाएगा तो उसमें से बढ़िया सा सुंदर सा तेल निकलेगा, और उस तेल के भीतर हम उस कॉटन की बाती को डालेंगे और फिर उसमें हम आग लगाएंगे। ऐसी बढ़िया सी वो बाती जलती जाती। एक तिल के भीतर ऑयल छुपा हुआ था, ऑयल के भीतर भी आग छुपी हुई थी, लेकिन हमें ये पता नहीं था। जैसे हम तिल को पकड़ते, क्या जल जाते? नहीं, लेकिन उसमें कितनी आग थी। जो चकमक में आग, चकमक यानी कि दो पत्थर होते हैं, ऐसे ऐसे उसको टकराओगे तो उसमें से आग निकलती है। पुराने जमानों में इसी तरीके से तो आग जलाते थे। लेकिन क्या हमें मालूम था उसके भीतर भी इतनी बढ़िया सी तेज ऊर्जा है, तेज रोशनी है। तेरा साईं तुझ में। इसी तरीके से परमात्मा हमारे भीतर विराजमान है। हम क्या है? परमात्मा का अंश है, लेकिन हमें मालूम ही नहीं है। तेरा साईं तुझ में है। साईं, सत्य, वो जो ईश्वर है। सत्य क्या है? जो ईश्वर है, परमात्मा है, उसका एक छोटा सा अंश हमारे भीतर है। आपको लगता होगा यार ये कौन से सत्संग में आके बैठ गए। लेकिन दोस्तों, आप ये बेज अगर आप समझ लोगे, अब रेकी सीख जाओगे। कल से आपका पूरे का पूरा प्रैक्टिकल रहेगा। कल हम सिंबल ये सब कुछ सीखेंगे, लेकिन आज हमें इसको बढ़िया से जान लेना है। तेरा साईं तुझ में है, तू जाग सके तो जाग। अगर तू जग जाएगा तो भीतर की और देख लेगा तो सारी की सारी बात समझ जाएगा। सब कुछ तेरे ही भीतर है, इसलिए तो हम बोलते हैं खुद के गुरु खुद बन जाओ। अरे क्यों हमें किसी और के पैर पकड़ने? मैं खाऊंगा और आपका पेट भर जाएगा, ऐसा आज तक हुआ है कभी? भूख मुझे लगी है तो मुझे ही खाना खाना पड़ेगा ना भाई। प्यास मुझे लगी है तो मुझे ही पानी पीना पड़ेगा। अरे हंसो भाई, ऐसे करके मत बैठ जाओ। ऐसे इतने सीरियस होके बैठ जाते हैं, कान से इतना सुनते हैं, लेकिन फिर इसमें होता है कि हंसी आपकी कहीं गुम हो जाती है चेहरे से। हाँ, ऐसा नहीं करो। हंसी रखना है, बढ़िया से हंसते रहो। तो दोस्तों, हमने बढ़िया से जान लिया रेकी यानी क्या। और इसके लिए हमें और कुछ भी नहीं करना। ये इतनी आपको कठिन बात लगनी कोई है नहीं, हाँ इतनी कठिन बना के रखी हुई है। ये बना के रखी हुई है, और वो बनाई किसने? वो भी हम लोगों ने ही बनाई। अरे ऐसे कैसे प्राप्त होगा? अरे यार, सबको होता है, सरलता से होता है। होना चाहिए क्या? हमारा लक्ष्य कि नहीं, हमें उनसे मिलना है, उनसे हमें पहचान बनानी है। और आपकी बन जाती है, और आपकी बन जाती है। तो तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो। भीतर की ओर परमात्मा विराजमान है, उसको हमें मिलना है, उसको जान लेना है, तो थोड़ी सी क्या करनी है? मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ा सा हम मेहनत करेंगे और बढ़िया से हम उसको जान लेंगे, उनको समझ लेंगे, उनसे हम मिल लेंगे। और ये सारा का सारा आपके हाथों में है। ये सारा का सारा आपके हाथों में। आप जरूर उनसे मिलोगे, उनसे बात करोगे। लेकिन दोस्तों, इन सब को जानने के लिए, समझने के लिए, इनको मिलने के लिए एक और अद्भुत दिव्य ऊर्जा का हमें सहारा लेना पड़ता है, और बहुत भाग्य से वो हमारे जीवन में आती है। वो ऊर्जा बहुत ही भाग्य से हमारे जीवन में आती है, और वो ऊर्जा है हमारे सदगुरु। और वो दिव्य ऊर्जा है, वो हमारे जीवन में आती है, अचानक से आती है और हमारा पूरा जीवन बन जाती है। और वो है हमारे सदगुरु, गुरु गोविंद दोनों खड़े, पाके लागू पाए, बलहारी गुरु आपकी, जो गोविंद दियो बताए। सदगुरु जब हमारे जीवन में आते हैं, हमें सारी की सारी बातों का ज्ञान करते हैं।
सब चीजें हमें बता देते हैं। लेकिन सदगुरु होने चाहिए। हमारे स्कूल में जो टीचर रहते हैं वो भी हमारे गुरु रहते हैं, हमारे माता पिता रहते हैं वो भी हमारे गुरु रहते हैं, हमारे शादी ये सब कुछ करवाते हैं हमारे कुल में जो रहते हैं वो भी हमारे कुल गुरु रहते हैं। हाँ? लेकिन ये सारे गुरुओं से बढ़ के, कि वो सारे के सारे एक लिमिटेशन में हमें ज्ञान देते हैं, कि जब हमारे जीवन में सदगुरु आते हैं तो हमारा सर्वांगी विकास हो जाता है, हमें परमात्मा से वो मिला के ही रहते हैं। एक ही ये गुरु है जो हमारा मिलन हमें अपने आप से करवा देते हैं, अपने आप को जान लेना, अपने आप को मिल जाना, यानी आत्मज्ञान की तरफ बहुत आगे बढ़ जाना। तेरा साईं तुझ में है। इसलिए आप सबको बहुत बहुत हमारी तरफ से शुभकामनाएं कि आपके सारे के सारे लोगों के जीवन में अपने अपने सदगुरु आए। प्रार्थना करें परमात्मा को कि हमारे जीवन में जो भी हमारे जीवन को उद्धार करने वाले हैं वो सदगुरु का आगमन जरूर हो जाए, और ये जरूर आपकी बातों को सुनेंगे और आपके जीवन में बहुत ही बढ़िया सदगुरु आएंगे। तो दोस्तों, हमें पूरा विश्वास है कि आप रेकी क्या है ये बात को समझ गए होंगे। हाथ खड़े करें अगर कोई सवाल रहता है। रेकी क्या है आप पूछ सकते हैं। समझ में आ गया सबको? चलो, अच्छी बात है। तो दोस्तों, रेकी क्या है ये हमने बढ़िया से जान लिया। अब थोड़ा हम इसके इतिहास की तरफ जाएंगे, हिस्ट्री की तरफ जाएंगे कि ये रेकी आई कहाँ से, ये रेकी आई कहाँ से। दोस्तों, हमें तो खाली यही मालूम है आधा घंटा होता है या एक घंटा होता है। हाँ, ये थोड़े समय में कोई मोबाइल नया आ जाता है, थोड़े समय में कोई गाड़ियां नई आ जाती है, कुछ थोड़े समय में कोई नया नया कुछ न कुछ आविष्कार होता है, रिसर्च होता है, और हमारे सामने नई नई कुछ एम्प्लाइंस या कुछ न कुछ चीजें आती रहती है, वो हमें पूरा ज्ञान है। वो हमें लगता है अरे साइंस से बढ़िया बढ़िया हमें मिलता जाता है, ये हमें पूरी तरीके से ज्ञात हो। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। आध्यात्मिकता में भी बहुत बड़ा विकास हो रहा है। आध्यात्मिकता में भी बहुत बड़ा विकास हो रहा है। और इसका सिंपल सा जो एक एग्जाम्पल है ये है रेकी। देखो, आपको घर बैठे बैठे ही सब कुछ कर रहे हैं, आप अपने स्वरूप से मिलने लगे। क्या इसके पहले हम ये जान रहे थे ऐसा कुछ था? ऐसा इतना व्यापक रूप में हम नहीं जानते थे, नहीं समझते थे ना, हमें इसका इंतजारी थी। लेकिन आजकल के जमाने में जब आप जाओगे किसी को बोलेंगे अरे मैं रेकी सिखाऊंगा हूँ, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, मुझे ये हील करना आता है, तुरंत आपके सामने बहुत ही बढ़िया भाव से लोग से अरे वाह, अच्छा आप रेकी सीखे हुए हो, मेरा ये काम कर दोगे क्या, मेरा ये काम है, मेरा ये हो रहा है, आपको सामने से लोग पूछते हैं, बताते हैं। इतना अवेयरनेस लोगों में आ गया है। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। तो रेकी का भी बहुत सारा विकास हो रहा, रेकी का भी बहुत ही बढ़िया विकास हो रहा है। कृष्ण भगवान ने गीता में जैसे कहा है, मैं बार बार जन्म लेके आऊंगा इस पृथ्वी के ऊपर, मैं बार बार जन्म लेके आऊंगा, और कभी ना कभी वो परमात्मा कोई ना कोई स्वरूप में आते रहते हैं। ऐसे ही परमात्मा का कोई स्वरूप इस विद्या को फिर से इस पृथ्वी के ऊपर लाने के लिए एक जन्म लिए 1865 में मिकाओ उसोई जी, उन्होंने जापान में जन्म लिया, और फिर से उन्होंने धीरे 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 करके रेकी को फिर से दुनिया में फिर से लाए और सबको इससे अवगत किया। तो ये विद्या पूरी लुप्त हो गई थी, पुस्तकों में ही रह गई थी, वो विद्या फिर से मिकाओ उसो जी के माध्यम से इस ब्रह्मांड में वापिस आई। थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। मिकाओ उसोई जापान में प्रोफेसर थे, बढ़िया से कॉलेज में पढ़ाते थे। वहां पे जब वो पढ़ा रहे थे तो बच्चों में से एक बच्चे ने बहुत ही बढ़िया सवाल कर दिया कि सर जी, जैसे हमने पढ़ा है, लोगों से सुना भी है कि भगवान जीसस ऐसे ऐसे हाथ करते थे और लोग बढ़िया से ठीक हो जाते थे, जानवरों को ठीक कर देते, लोगों की जो भी परेशानी थी उसको दूर कर देते, क्या ये बात सच है और ऐसा होता है क्या?
मिकाउसो जी ने बोला, हाँ जरूर से होता, और ये बात पूरी तरीके से सच है, पुस्तकों में भी लिखी गई हो और सब लोग बोल भी रहे हैं, और ये पूरी तरीके से सही है। तो क्या अब हो सकता है क्या? अगर होगा तभी सही माना जाएगा ना, वरना नहीं। तो साहू जी ने बोला, हाँ ये बात तो एकदम बच्चे ने सही, और बच्चों की उत्सुकता है, तो इसको जरूर से हमें जानना चाहिए, बताना चाहिए। और फिर उनको लग गया कि नहीं, ये फिर से हमें सही करके बताना पड़ेगा, और इसलिए वो उसको ढूंढने के लिए निकल पड़े कि ऐसा क्या था कि ये पॉसिबल था। इसलिए उन्होंने बहुत सारे प्रांत में गए, अलग अलग देश में गए, जहाँ पे उन्होंने वहाँ की भाषा सीखी, वहाँ की लैंग्वेज सीखी, और उस लैंग्वेज सीख के वहाँ की जो पुस्तकें लिखी हुई थी वो सारी की सारी पुस्तकें पढ़ना शुरू की। सालों के सालों गुजर गए, हर जगह पे वो घूमे, दुनिया के अलग अलग देश में गए, वहाँ की लैंग्वेज सीखी, वहाँ की पुस्तकों को पढ़ा, बहुत समय निकाला, लेकिन इसका कोई मार्ग नहीं मिल रहा था। ऐसा क्या था जिससे ये पॉसिबल था, ये कैसे हो रहा था? आखिर वो थक गए, हार गए, और अपने घर को वापिस लौटे। जैसे ही अपने घर पे आए, उनका बढ़िया सा दोस्त था एक रॉबर्ट। रॉबर्ट ने पूछा, क्या बात है भाई, बहुत समय से आप बाहर ही बाहर हो, क्या बात है? बोले, मैं एक ऐसी बात को ढूंढने में पड़ा हुआ हूँ, लेकिन मुझे उसको समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने पूछा, क्या बात है? तो बोले, ऐसे ऐसे बच्चे ने सवाल किया, और इस चीज को मैं ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा है। रॉबर्ट बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत ही ज्ञानी थे। बोले, हमने भारतवर्ष में ये सारा समझा हुआ है, जाना हुआ है, महावीर और भगवान बुद्ध और वहां के ऋषि मुनि इस चीजों से कार्य करते थे, और वो बहुत बड़े बड़े चमत्कार करते थे, और ये सारी की सारी विद्याएं उनके पुस्तकों में बताई गई है। ये आपको वहीं से जरूर से आपको इन चीजों को जानने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। और तुरंत ही कुशवी जी थे, उनके भीतर एक आशा का किरण जगा, अरे भाई यहाँ से मुझे मिल सकता है। तुरंत ही वो तिब्बत में आए, वहां से वो तुरंत ही तिब्बत में एक कमल सूत्र यानी कि लोटस सूत्र नाम का एक पुस्तक था, उस पुस्तक को उन्होंने पढ़ा। कुछ कुछ पेज उनको मिल गए वहां से, क्योंकि बहुत सारी चीजों को हम संभाल नहीं पाए हैं, बहुत सारा चीज हमारे से गुम हो गया है। समय चलता गया था और सारी बहुत सारी चीजें गुम हो गई, लेकिन कुछ कुछ उनको पेज मिल गए, जिसमें से उन्होंने एक मेथड तैयार की, इसलिए पूरा प्रोसेस उन्होंने तैयार कर लिया। ऐसे इस चीजों को किया जाएगा तो ये सिद्धियां प्राप्त हो सकती है, और ऐसे पॉसिबल हो सकता है। और वो लौट के घर पे आ गए, खुश हो गए। 21 दिन का पूरा उन्होंने प्रोसेस तैयार किया, और घर पे आके सीधे ही वो अपने साथ कुछ भी नहीं ले गए, बस ऊपर एक बहुत ही सुंदर सा पवित्र एक पर्वत था, उस पर्वत के ऊपर सीधे चले गए, जहाँ पे वो ध्यान करने के लिए बैठने वाले थे। साथ में अपने साथ 21 पत्थर लेके गए थे, क्योंकि 21 दिन ये ध्यान करना, न खाना न पीना, कुछ भी और नहीं करना था, खाली और खाली, मात्र और मात्र ध्यान। ध्यान के सिवा और कुछ भी नहीं। तो अपने साथ वो और कुछ भी नहीं लेके गए थे, 21 पत्थर, 21 पत्थर लेके वो अपने साथ चले थे। लगातार उस पर्वत की शिखर के ऊपर जाके उन्होंने ध्यान करना शुरू किया। एक दिन ध्यान किए, पत्थर को नीचे डाल देते, न खाना न पीना, कुछ भी नहीं। दूसरे दिन ध्यान किया, दूसरा पत्थर डाल दिया। तीसरे दिन ध्यान किया, तीसरा दिन खत्म हुआ, तीसरा पत्थर डाल दिया। धीरे धीरे करके भूख और प्यास से इनका शरीर धीरे धीरे करके क्षीण होता चला जा, दुबला पतला। 5वां दिन, छठा दिन, 8वां दिन, 10वां दिन, 15वां दिन चलता जा रहा था। कुछ भी हो नहीं रहा था, लेकिन बढ़िया से वो ध्यान करते जाते, एक एक सिर को नीचे की ओर डालते जाते थे। लगातार ध्यान करना, लगातार परमात्मा के साथ रहने की कोशिश करना, और ऐसे करते करते तो 20वां दिन आता है। 20वां दिन था, कुछ भी नहीं हो रहा था, हार गए, थक गए थे। शरीर भी ऐसे क्षीण एकदम, क्योंकि नहीं खाना नहीं पीना, इंसान की हालत क्या हो जाएगी, ऐसे दुबले पतले एकदम। रात के मध्य रात्रि होने को आई थी,
आखिरी दिन होने वाला था, इसलिए उनको न चैन आ रहा था, न कुछ भी हो रहा था, नींद भी नहीं आ रही थी कि सारा का सारा क्या है, लेकिन कुछ भी तो हुआ नहीं। तो मध्य रात्रि थी और वो सोच में पड़े हुए थे, करे तो क्या करे, नींद भी नहीं आ रही, तो वो फिर से उठ गए और ध्यान करने के लिए बैठ गए। क्या किया, मिकाओ जी ने उठ गए और ध्यान करने के लिए बैठ गए। जैसे ही वो ध्यान करने के लिए बैठे, थोड़ी ही क्षण में एक ऐसी घटना घटित हुई कि बहुत ही ब्रह्मांड से एक व्हाइट 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 कलर के एक दिव्य प्रकाश, एक तेज ऊर्जा, तेज रोशनी सीधे ही उनकी तरफ आ रही थी। एक तेज ऊर्जा, तेज रोशनी, व्हाइट कलर की दिव्य ऊर्जा उनकी एकदम तेज गति से उनके सर की तरफ, उनके क्राउन चक्र की तरफ आ रही, तो सीधे ही आके उनसे टकराई और उनको लगाया भी मैं खत्म हो जाऊंगा, और ऐसे ही आके उनके सर के साथ टकराई। कहा ऐसा जाता है कि वो वहां पे मूर्छित होकर गिर गए, लेकिन ऐसा नहीं। जैसे ही वो दिव्य ऊर्जा उनके भीतर आई, एकदम अलग सी स्थिति के भीतर चले गए, ध्यान वाली स्थिति में चले गए। जैसे आप 9 से 11 में ध्यान करते हैं तो कैसी स्थिति प्राप्त हो जाती है, इसी वाली स्थिति में वो चले गए। और इतने उस स्थिति में लीन हो गए कि उनको होश ही नहीं था। दूसरे दिन का दोपहर का वक्त हो गया, तब जाके वो धीरे 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 करके अपनी स्वाभाविक स्थिति में आए। और जब अपने आप को स्वाभाविक स्थिति में आते हुए जब उन्होंने देखा, तो एकदम ऊर्जा से भरे हुए थे। शरीर में कहीं पे भी कोई कमजोरी नहीं थी, ऊर्जा से पूरी तरीके से भरे हुए। जिस इंसान ने 21 दिन से न खाया था, न पिया था, न कुछ भी था, इतना क्षीण उनका शरीर हो गया था, वो एकदम ऊर्जा से भर गया था। वो नाचने लगे, अरे वाह क्या बात है। वो वही के वही नाचने लगे, वही के वही नाचने लगे। बड़ा आनंद आ गया, चमत्कार हो गया। और इतने खुश हो गए कि दौड़ते हुए उस पर्वत से नीचे की ओर भागते हुए, सोचिए 21 दिन से जिसने खाया नहीं था, पिया नहीं था, वो दौड़ता हुआ उस पर्वत से नीचे की ओर भागता हुआ है, नीचे की ओर उतर रहा था। और इतनी तेज दौड़ के नीचे आ रहे थे कि उनके अंगूठे में एक पत्थर लग गया। और जैसे ही पत्थर लग गया, एक ब्लड, बहुत सारा ब्लड निकलना शुरू हो गया, बहुत सारा लहू वहां से निकलना शुरू हो गया। और तुरंत ही वो नीचे बैठ गए और दोनों हाथों से ऐसे अपने पैरों के अंगूठे को ऐसे पहन दिया। रामेश्वरम का वो जो पिंड था वो बहुत पास से भी देखोगे तो वैसा। अपने माइक को बंद रखे, तो बैठ गए और दोनों हाथों से ऐसे अपने अंगूठे को उन्होंने दबा दिया। 2 3 4 मिनट में ही उन्होंने देखा तो पूरे का पूरा लहू निकलना बंद हो गया, वहां पे कोई घाव भी नहीं था। वो भी सोच में पड़ गए, क्या चमत्कार है। दूसरा चमत्कार हो गया, दूसरा चमत्कार हो गए, खुश हो गए, कहीं पे भी कोई निशान भी नहीं बचा। और वो फिर भागते हुए दौड़ते हुए पर्वत से नीचे की ओर उतर गए, और सीधे नीचे उतर के एक बहुत ही बढ़िया सुंदर सी एक होटल आई थी, उस होटल के भीतर गए और बोले, मुझे बहुत दिन से खाया नहीं है, 20 दिन हो गया मुझे खाना पानी पिए, अब मुझे पानी दो, खाना दो। होटल वाला बहुत भला इंसान था बेचारा। उसने बोला, आपने 21 दिन से कुछ भी खाया पिया नहीं है, तो आपको सबसे पहले लिक्विड ही लेना चाहिए, पानी। लिक्विड, लिक्विड जैसा आप खाएं और लिक्विड जैसा ही कुछ आप पिए, कि एकदम आपका शरीर सहन नहीं कर रहा है। बोले, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, देखो मुझे क्या कुछ है, आप मुझे दो सारा। बोले, कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है तो यही सही। तो उसकी, होटल वाले की जो छोटी सी एक बेटी थी, वो बेटी जैसे अभी श्वेता जी ने हाथ रखा ना ऐसे करके, वैसे ही उस होटल वाले की बेटी ऐसे थाली लेके, खाना लेके उनके पास आई, ऐसे ही हाथ। उन्होंने पूछा, बेटा क्या हुआ, क्यों ऐसे हाथ रखे। तो उसका पूरा गाल सूजा हुआ था, ऐसे सूजन आ गई थी। बोले, क्या हुआ। बोले, मेरा दांत दर्द कर रहा है और मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए भी नहीं जा सकती हूँ। हाँ? रोई जी ने देखा, बड़ा प्यार आया था उनको, कितनी बढ़िया सुंदर सी बच्ची है। उनके पिताजी को बोला, अगर आप चाहे तो मैं इनके लिए कुछ कर सकता हूँ। बोले, हाँ करिए ना, करिए। विकाव जी ने जैसे ही उनकी ये गाल से उसकी तरफ ऐसे दोनों हाथों को रखा, थोड़ी क्षणों में
पूरी की पूरी सूजन कहाँ चली गई मालूम नहीं, पूरा दर्द कहाँ चला गया मालूम नहीं, और बच्ची एकदम खुश हो गई, नाचने लगी और अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए चली गई। चमत्कार के ऊपर चमत्कार, और बढ़िया से वहां से फिर मिकाओ जी अपने घर के ओर लौटे। अपने दोस्त रॉबर्ट को सारी की सारी घटनाएं बताई, सारी की सारी बातों को बताया, ऐसी ऐसी घटनाएं हुई, ऐसे ऐसे हुआ। रॉबर्ट को भी घुटनों में बहुत समय से दर्द था, परेशानी थी, घुटनों में उनको सूजन रहती थी, घुटने दर्द करते थे, उनको भी उन्होंने 2 4 5 दिन बढ़िया से हील किया, सारे के सारे घुटने का दर्द ठीक हो गया। और बहुत सारे लोगों को वो हील करते जाते, लोगों को ठीक करते जाते, और सारे के सारे ठीक होते चले जाते थे, सारे के सारे लोग ठीक होते चले जाते थे। लेकिन होता ऐसा था कि इनमें से कुछ कुछ लोग फिर से वापस वही की वही परेशानी लेके आ रहे थे। इनमें से कुछ कुछ लोग वापस वही की वही परेशानी लेके आ रहे थे, और मुकाव जी ने सोचना शुरू किया कि ऐसा क्यों। तो उन्होंने देखा कि जो जो लोग वापस वही परेशानी लेके आ रहे थे, तो वो ऐसे लोग थे जिनको उन्होंने जो बताया था उसका पालन नहीं कर रहे थे। खाना पीना, ठीक है, कोई ना कोई चीजों को इधर उधर आदान प्रदान करना, दान देना, वो उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। मिकाओ जी ने देखा और उन्होंने फिर ढूंढ लिया कि ये पूरा ब्रह्मांड आदान प्रदान से चलता है, हमें कहीं ना कहीं से कुछ लिया है तो हमें कुछ ना कुछ देना चाहिए। पूरे का पूरा ब्रह्मांड इस तरीके से चल रहा है। जैसे आप किसी गाय को अपने घर पे रखते हैं, उसकी छोटी सी होती है, तब से उसका पालन पोषण सब कुछ करते हो, तो गाय भी अपना दूध ये सब कुछ होता है वो आपको देती है। अगर एक पेड़ के बीज को आप बोते हो, पेड़ धीरे धीरे करके पौधा बनता है, और पौधे को आप पानी देते जाते हो, उसकी रक्षा करते हो, पौधा धीरे धीरे करके बड़ा होता है, तो बड़ा होने के बाद पौधा भी अपने फर्ज को निभाता है। पौधा क्या करता है, सबसे पहले आपको छांव देनी शुरुआत करता है, अपनी लकड़ियां आपको देता है, अपने ऊपर जो फल होगा वो फल देगा। हाँ, कोई औषधि का होगा तो वो औषधि देगा, लेकिन आपको वो भी कुछ न कुछ देता है। अपनी क्षमता के मुताबिक आदान प्रदान हो जाता है, वरना कर्म बनना शुरू रहता है। और इसी कर्म बनते हुए वो लोग जो थे वो वापिस वही के वही बीमारी से पीड़ित होकर उनके पास वापिस आते थे। तो उन्होंने देखा कि ये कुछ न कुछ आदान प्रदान हो ही जाना चाहिए, और इसके चलते हुए मिकाओ उसोई जी ने 5 नियम दिए। 5 हमें नियम बताए, इस 5 नियमों का हमें पालन करना है। 5 नियम अगर हम पालन करते हैं तो हम सबसे बढ़िया अपने जीवन को बना देते हैं, जिसमें से सबसे पहला नियम है केवल आज के दिन में गुस्सा नहीं करूंगा, आज के दिन में क्रोध नहीं करूंगा। सबसे पहला नियम, तो आज के दिन गुस्सा नहीं करूंगा, मैं आज के दिन क्रोध नहीं करूंगा। सबसे पहला, आज के दिन क्रोध नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं है, क्या कोई गड़बड़ी होने वाली नहीं है कि नहीं। दूसरा नियम उन्होंने बताया, आज के दिन में चिंता नहीं करूंगा। चिंता करते इसी का ही तो सारा गड़बड़ है। चिंता पिता समान है, जो लोग चिंता करते हैं ना, उन्हीं को ही परेशानी आती है, उनको ही बीमारी आती है, बाकी किसी को नहीं आती है। तो उन्होंने दूसरा नियम बनाया, मैं आज के दिन चिंता नहीं करूंगा। तीसरा नियम बनाया, आज के दिन में जो भी कार्य करूंगा वो पूरी ईमानदारी से करूँ, पूरा कार्य में ईमानदारी से करूंगा। चौथा नियम बनाया, आज मैं परमात्मा की कृपा का हमेशा आभार मानूंगा। मैं कुदरत का कृपा का, परमात्मा की कृपा का मैं हमेशा आभार मानूंगा। और पांचवा नियम उन्होंने बनाया, आज के दिन में हर जीव से, हर जीव मात्र से मैं प्रेम करूंगा, उसका आदर करूंगा। ये 5 नियम उन्होंने बना दिए, और इस 5 नियम को जो फॉलो करते हैं हम रेकी वाले, इसलिए हमारे कर्म बनना बंद हो जाते हैं। क्या होता है, हमारे कर्म बनना बंद हो जाते हैं। हम तो साफ साफ कहते हैं कि आप रेकी में आते हो, आपके कर्म बनना बंद हो जाते हैं। आज के दिन के बाद आपके कर्म बनेंगे ही नहीं। और अगर आप इस ग्रुप से जुड़े हो तो कभी नहीं बनेंगे, क्योंकि आप पूरे अलग बन जाते हो। आपकी ताकत नहीं है, आपके हाथों से कोई गलत कार्य होगा नहीं, इसलिए कोई कर्म बनेगा नहीं। आज का दिन
हम पूरी ईमानदारी से कार्य करेंगे। अब ईमानदारी से कार्य किया है, कोई भी गलत कार्य नहीं किया, यानी क्या होगा, चिंता हमारे भीतर आएगी ही नहीं। गलत किया होगा तो हमें याद करना पड़ेगा, अरे मैंने क्या किया था। एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलेंगे, लेकिन पूरा ईमानदारी से कार्य किया है, कोई फिक्र नहीं, कुछ याद रखने की कोई चिंता कुछ भी नहीं रहता है। और चिंता, ये कुछ भी नहीं रहता है तो हमें क्रोध भी नहीं आता है। हमारे जो स्वभाव रहता है वो बहुत सरल हो जाता है, गुस्सा हमें दूर तक कहीं छू नहीं पाता है। हाँ? और इसके लिए हम जितने आनंद में रहते हैं तो हम क्या करते हैं, परमात्मा का सदा ही आभार मानते हैं कि नहीं, अरे परमात्मा बहुत मजा आ रहा है, हाँ, अरे वाह वाह आज का दिन बहुत बढ़िया गया परमात्मा। लेकिन हम चिंता में रहते हैं, गुस्सा करते हैं, ईमानदारी से कार्य नहीं करते, अरे भगवान तू भी कैसा है। देखो दोष हमारा है, लेकिन हम बोलते हैं किसको, रहते परमात्मा को। यार आप समझते नहीं हो मेरे को, अब पूरा दिन आपने बिगाड़ दिया। किसको बोलेंगे, परमात्मा। अरे इसमें इनको कुछ को क्या लेना देना, तूने गलत किया, तूने झूठा बोला, तुझे परेशानी है, तो परमात्मा को क्या लेना देना। लेकिन पूरा काम हम ईमानदारी से करेंगे, कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं। हाँ, तू फिक्र में पड़ा है, तेरा गुरु बहुत बड़ा है। हाँ, हर हाल में वो तेरे संग खड़ा है, कभी भी हमें फिक्र में नहीं रहेगा। हमारे जो सदगुरु रहते हैं, हमारे परमात्मा रहते हैं, सदा ही हमारे साथ है। और जब हमारे साथ हमारे सदगुरु होते हैं, हमारे परमात्मा रहते हैं, तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि वो हमें देख रहे हैं। इसलिए हमारे हाथों से कभी भी कोई गलत कार्य होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम हमेशा उनको महसूस करते हैं अपने इर्द गिर्द। यानी ना हमारे में डर रहेगा, न चिंता रहेगी, न गलत करने वाला कोई विचार रहेगा। हाँ? तो फिक्र में पड़ा है तेरा गुरु बहुत बड़ा है। ठीक है, तो ये पांचों के पांचों नियम दिए, और फिर हमारा जीवन एकदम अलग हो गया। दोस्तों, रेकी सीखना यानी एक अद्भुत ज्ञान को प्राप्त करना, पूरे अपने जीवन को बदलना। रेकी सीखना यानी पूरे अपने जीवन को बदलना। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपके भीतर आएगा, ये सीख कौन सकता है, ये सीख कौन सकता है, जान कौन सकता है, इसके लिए कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए। तो जो उसमें समझने का ज्ञान हो, जो बातों को समझ सके, वो सारे के सारे लोग रेकी सीख सकते हैं। वो सारे के सारे लोग रेकी सीख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे लगता है अब सारे लोगों को बातों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। देखो मैं, आप नहीं खड़े किए तो मैं दो हाथ खड़े कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि आपने तो वचन लेके बैठे हुए हैं। आज ना हम हंसेंगे, ना हम कुछ बोलेंगे, ना कुछ बातों का रिप्लाई देंगे, ये आप आज मान के बैठे हुए हैं। तो मैं ही आपके तरफ से दोनों हाथ खड़े कर दिया, मुझे समझ में आ रहा है। चलो भाई, समझ में आ गया यहाँ तक बातों को पूरी, तो हाथ तो करो मेरे भाई। चलो ठीक है, देखो समीर जी ने हाथ खड़े किए, बाकी सारे के सारे ऐसे बैठे हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत ही बड़ी बढ़िया है। देखो, चुपके चुपके रहते तो क्या होता है मालूम है, बताते हैं अभी। हमें डर है कोई हमें जान न जाए, कोई हमें पहचान न जाए, कोई हमारी चेहरे को देख नहीं ले। और ये घबराहट, ये डर हमारे भीतर है, इसलिए हम क्या है, छुपके छुपके रहते हैं। और इसका मतलब एक ही है कि आपका मूलाधार चक्र पकड़ा हुआ है। जब हमारे भीतर डर रहता है, हमें परेशानी रहती है, ये तो मूलाधार पकड़ा रहता है। ऐसा नहीं करने का है, हम किसी से नहीं डरेंगे। क्यों डरेंगे भाई, हम किसी से नहीं डरते हैं। अरे जैसे बैठे वैसे रहेंगे, देखो हम भी तो क्या, देखो हम आते हैं सूट बूट पहन कैसे, कुछ नहीं, सिंपल, सिंपल रहना है। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये सारा आप लोगों को समझ में आ गया, आप जान लिए, बात को समझ लिए। अब थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं। कैसे हम इसको प्राप्त करेंगे, कैसे हम इसको सीख सकेंगे। दोस्तों सीख लोगे, हाँ, ये सीख लोगे और आप खतरनाक बनने वाले हो। 3 दिन में खतरनाक बन जाओगे, ये गारंटी है हमारी। बनना है कि नहीं खतरनाक, सारी
समस्याओं से बाहर निकल जाना है कि नहीं, शरीर की हो या किसी भी तरीके की हो, सारी समस्या आपकी निकल जाएगी 3 दिन में। ये सारा कैसे हमें पार करना है वो सारा का सारा बताएंगे, क्योंकि हमारे पास तो सारी बातें प्रैक्टिकल वाली है। हम प्रैक्टिकल से आपको बताएंगे, हाँ, कोई बात नहीं करेंगे, बातों से क्या है। हाँ, कैडबरी है, देखो कड़िए कितनी बढ़िया कैडबरी आती है, ये देखो इसका नाम कितना बढ़िया मस्त लिखा हुआ है। उसका देखिए उसका कवर कितना बढ़िया, वाह वाह वाह। आते हैं ना तो ये एकदम जबरदस्त लगती है, कैडबरी यानी कैडबरी। बोलो इसमें आपको क्या मजा आया, है कुछ मजा? और इसकी बजाय मैं ये करूं, आपको एक एक कैडबरी दो और बोलूं चलो खाओ, और आप जब वो खाएंगे तो कितना मजा आएगा, आएगा कि नहीं? तो हमें खुद को अनुभव की भीतर जाना है। हम स्वानुभव करेंगे, स्वानुभव यानी खुद अनुभव करेंगे, खाली खाली बातें नहीं करेंगे। ठीक है? आपको कल हम, आपके ऊपर 24 घंटे जो परमात्मा की कृपा बरस रही है ना, वो भी हम कल आपको अनुभव करवा देंगे, बात नहीं करेंगे, क्योंकि बात करना हमारी इतनी आदत नहीं है। तो न जाने क्या परमात्मा ने दिया होगा कि बोलते जा रहे हैं हम इतने लगातार, वरना बोलते नहीं है इतना। कल हम उसका भी अनुभव करेंगे। से बातों से तो कोई मजा नहीं आता है, कल हम उसका भी अनुभव करेंगे। ठीक है? चलिए, अब थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ तक हमने जान लिया रेकी का, तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। लेकिन ये मिलेगा कैसे भाई? बड़ा मजा तो आया, आपने बड़ी बड़ी बातें तो कर दी, परमात्मा परमात्मा बोल रहे हैं, रेकी रेकी बोल रहे हैं, कि हमें क्या, कैसे हम इसको पाएंगे? बड़ा मजा आ रहा है, तो थोड़ा आगे तो बताओ। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। हमने आपको बताया, आपको इसके लिए थोड़ा सा ध्यान, थोड़ी सी आध्यात्मिकता की ओर, थोड़ी सी स्पिरिचुअल बनना पड़ेगा। यानी अभी क्या आपके पास वो ताकत नहीं है, वो समझ रहे हैं आप? अभी भी आपके पास ये एनर्जी है, अभी भी आपके पास जो रेकी बोल रहे हैं ना, ये एनर्जी अभी भी आपके पास है, लेकिन आपको मालूम नहीं है। और है, लेकिन काम क्या कर रही है? किसी का 10%, किसी का 2%, किसी का 20%, इस तरीके से ये कार्य कर रही है। क्यों? क्योंकि न गुरु कृपा हुई, न कभी हमने उसके ऊपर ध्यान दिया, कभी हमने इसको जाना। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देंगे, आपको बड़ा मजा आएगा, और आप समझ भी जाएंगे। आपको बड़ा मजा भी आएगा और आप समझ भी जाएंगे दोस्तों। भी आपने एकदम छोटे बच्चे को देखा होगा, हर किसी के अच्छे अच्छे ही लोग हैं, यानी छोटे बच्चों का तो अनुभव किया होगा आपके, बेटे बेटे होते हैं, नाना नानी भी होंगे। अपने घर में कोई छोटा बच्चा रहता है तो हम क्या करते हैं, अरे वाह 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 क्या बात है बेटा, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया, और हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे रखते हैं कि नहीं? यहाँ पे रखते हैं ना, ऐसे 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 करके उसके हाथ के ऐसे हम ठपठपाते हैं, ऐसे करके ठपठपाते हैं कि नहीं? जब बच्चे को हम ऐसे करके, हाथ उसको ऐसे ऐसे करके सहलाते हैं, क्या होता है? बच्चा रो रहा होता है या कुछ भी कर रहा होता है, वहां पे एकदम सो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। होता है कि नहीं? अरे हाँ तो बोलो। सारे के सारे चुप हो गए यार, क्या कर रहे हैं? हाँ ऐसे ऐसे, हाँ तो बोलो हाँ। अब यहाँ पे एक साथ में दो प्रोसेस हो गई, यहाँ पे एक साथ में दो प्रोसेस हुई, आपको समझ भी नहीं आया और आप ये करते आ रहे हैं। इसमें ये हो गया कि बच्चे ने आपको एनर्जी दी, आपने उसको दिया। जैसे बच्चा इधर रखता है तो हमारे भीतर एक वो गजब का फील आता है, एक अलग से हम दुनिया में रहते हैं, देखना आप। और आपने जैसे बच्चे को ऐसे ऐसे किया, आपने भी उसको हील किया। चलिए उससे आगे चलते हैं। कभी कभी बच्चा बहुत तेज रोता है, छोटा होता है बेचारा, बोल नहीं सकता, तो उआ 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 करता रहेगा। उसको पेट में दर्द हो रहा है, कुछ भी हुआ, तो वो फिर क्या करती है माँ, उसको लेटाती है, बैठ जाएगी, अपनी गोदी में लेके ऐसे ऐसे करके हाथ को ऐसे ऐसे रखे, और इसके ऊपर हाथ रख देती है, तो चुप हो जाता है। तो ये क्या हुआ? माँ की हाथों से जो एनर्जी जा रही है, वो बच्चे को हील कर रही है। क्लियर? और ये करते आ रहे थे कि नहीं हम लोग? चलिए इससे भी आगे एक और स्टेप आपको समझा देता हूँ, तुरंत आप समझ जाएंगे। अपने घर में बहुत कुछ काम कर रहे थे, अपने ही धुन में थे बढ़िया से, ठीक है, इधर 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 चीज लेके बोले थे, वो बोले, "ए बेटा लाना वो मेरी चीज, लाना मेरे को वहां पे पड़ी है, ला तो सही तो।"
और वो कोई सुना नहीं, तो आपने क्या किया, फटाक से पीछे की ओर मुड़ गए, और वो चीज लेने के लिए जैसे ही मुड़े, आपके पीछे एक टेबल पड़ा था, आपका वो टेबल सीधे आपके घुटनों में लग गया। क्या हुआ, वो टेबल या कोई चीज थी वो सीधी आपके घुटने में लग गई, और आपने क्या किया, जैसे ही घुटने में लगी तो बोले, आपकी आवाज क्या निकली, आह। और जैसे ही आह की आवाज निकली, आपके हाथ सीधे उस घुटने के ऊपर जाते हैं कि नहीं, देखते हो कि नहीं भाई, सीधे ही आपके दोनों हाथ उस घुटने के ऊपर जाएंगे। आप क्या करेंगे, 2 मिनट ऐसे पकड़ के उसको बैठ जाएंगे, अगर तेज लगी होगी ना तो। और जैसे ही रखते हैं, और थोड़ी देर के बाद आप हाथ लोगे, उसमें रिलैक्स मिल गया होगा। तो ये क्या हुआ, लेकिन हमें मालूम नहीं। ऐसे रिफ्रेश। दोस्तों, ऐसे तो बहुत ही बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, अद्भुत तरीके से ये कार्य हो रहे हैं, और ये सारे के सारे कार्य आप लोग कर रहे हैं, हमारे ग्रुप में हो रहा है। अभी जो 3 तारीख को शुरू होने वाला है, फुल बॉडी कार्मिक रेकी के लिए, जिसमें किसी भी तरीके की समस्या होगी, वो सारी की सारी समस्या से उसको सारे का सारा हल मिल जाएगा, उसका पूरी समस्या, उससे रिलीफ मिल जाएगा, किसी पूरी तरीके से चली जाएगी। फिर थोड़ी डीप में होगी तो उसको राहत मिल जाएगी, और फिर पूरी तरीके से चली जाएगी, लेकिन जाती जरूर है, उसी थोड़े समय के बाद जाती है, पर कोई तुरंत चली जाती है, लेकिन उसको जाती जरूर है। 3 तारीख से ये शुरू हो रहा है, जिसमें हमारे बहुत सारे ग्रैंड मास्टर एक साथ में मिलके ये हील करेंगे। दूसरे दिन उसका रिकॉर्डिंग भी मिलता है, दूसरे दिन हम उसका रिकॉर्डिंग देते हैं, जो जो लोग उसमें शामिल होते हैं उनको वो रिकॉर्डिंग देखने को मिलता है, देखो इस तरीके से हमारा हीलिंग हुआ है। तो ये सब कुछ होता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, और लोग कर रहे हैं। आपके हाथों में बहुत सारे कार्यालय हैं, परमात्मा ने आपको चुना है, क्योंकि हर जगह पे वो नहीं जाएगा ना, वो तो कहीं पे दिखते भी नहीं है, कहीं पे भी होते भी नहीं है, ऐसा हमें लगता है, लेकिन हर जगह पे वो है। उन्होंने आपको माध्यम बना के चॉइस किया हुआ है, उनका जो भी कार्य है आपके माध्यम से अब होने वाला है। क्या आप तैयार हैं, तैयार है कि नहीं? हाँ, चलो तैयार है। हाँ भाई बोलो, तैयार है ऐसे, बहुत बड़ा है। तो दोस्तों, इसके लिए देखो, इधर तो सब मिलेगा, सत्संग भी हो जाएगा, सीखने को भी मिलेगा पूरा, क्योंकि ये ग्रुप अलग है पूरा। रेकी तो आप सीख ही जाओगे, साथ साथ में सब कुछ भी हमें जानना है, समझना है। तो दोस्तों, हमें ध्यान के माध्यम से ये सारा का सारा प्राप्त हो जाएगा, और सब कुछ बढ़िया से बढ़िया हो जाएगा। दोस्तों, थोड़ी सी हमारी बॉडी के बारे में हम जानने की कोशिश करें। दोस्तों, हमारे शरीर के भीतर 7 चक्र होते हैं। ऐसे तो 124 124 चक्र हमारे शरीर के भीतर होते हैं, लेकिन उसमें से मुख्य 7 चक्र होते हैं। लिखते वाले और तो लिखते रहे ना, आपके नॉलेज में रहेगा। हमारे शरीर के भीतर 124 चक्र होते हैं, उसमें से मेन 7 चक्र होते हैं, जिसमें से सबसे नीचे जो हमारे रीढ़ की हड्डी रहती है, टेलबोन के एरिया के नजदीक, तो आखिर में जो सबसे पहले रहेगा वो है मूलाधार चक्र। मूल आधार, मूलाधार चक्र, जिसका कलर रहता है रेड, लाल कलर उसका रहता है। उसके ऊपर थोड़े से ऊपर आएंगे, 2 उंगली, वहां पे एक स्वादिष्टान चक्र, जहां पे हमारा अधिष्ठान, जहां से एक जीव से दूसरा जीव की उत्पत्ति होती रहती है, वो स्वादिष्टान। ठीक है, उस चक्र का कलर रहता है ऑरेंज, नारंगी कलर। इसके ऊपर थोड़ा आएंगे, नाभि के पास, यानी कि मणिपुर चक्र, का रहेगा येलो कलर, वो येलो कलर में रहता है। उसके ऊपर आएंगे, यहाँ पे छाती के बीच में हाथ चक्र, हार्ट चक्र, हृदय चक्र जिसको कहा जाता है, कलर रहेगा उसका हरा। इसके ऊपर यहाँ पे थ्रोट चक्र, विशुद्धि चक्र, इसका कलर रहेगा स्काई ब्लू। इसके ऊपर यहाँ पे आज्ञा चक्र, दोनों आंखों के बीच में खड़ा है, जिसको बोला जाता है आज्ञा चक्र, डार्क ब्लू, डार्क ब्लू कलर उसका रहता है सबसे ऊपर आखिर में। सहस्त्रार चक्र, बैंगनी कलर, पर्पल कलर जिसको कहा जाता है,
ये सातों के सातों चक्र और सातों के सातों चक्रों के अलग 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 सात रंग होते हैं। आप जब भी ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, आप कोई पूजा पाठ करते हैं, चुपचाप आंख बंद करके बैठे होते हैं, काफी लोग होंगे जो बहुत स्पिरिचुअल होंगे, इनको देखना कोई ना कोई कलर दिख रहा है कि नहीं? दिखता है कि नहीं? किन किन को दिखता है कलर? हाँ, दिखता रहता है। कोई ना कोई लोगों को कलर दिखता है। किसी को येलो दिखेगा, किसी को पर्पल दिखेगा, किसी को रेड दिखेगा, किसी को ऑरेंज दिखेगा। ये कलर अब आपको मालूम हो गए होंगे कि ये आपके चक्रों के कलर रहते हैं। ये कलर आपके चक्रों के कलर रहते हैं। और ये हमें एक और कलर सवाल आ दिखता है सर, लेकिन समझ में तो नहीं आता है। ऐसे ये अभी पूजा समझ के जाओगे। समय कलर दिखता है, लेकिन समझ में नहीं आता है कि क्या दिख रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात, अब सारा समझ जाओगे। अब सब समझ जाओगे, क्योंकि आपके भीतर ये प्यास थी ना कि मुझे ये जानना है, समझना है, इसलिए तो आप इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं। आप अब सारी की सारी बातों को समझ जाओगे। ठीक है? तो ये चक्रों के कलर रहते हैं। ये जितने भी कलर हैं, ये चक्रों के कलर रहेंगे। और हमें एक पर सवाल उपस्थित होता है, यार ये चक्र यानी ये क्या गड़बड़ी है? ये चक्र यानी क्या? दोस्तों, चक्र यानी कि नाड़ियों के गुच्छे, जहाँ पे ऊर्जा के स्रोत रहते हैं, बहुत सारी ऊर्जा वहां पे उत्पन्न होते, इकट्ठा होती है। ये सूक्ष्म नाड़ियां, बहुत सारी सूक्ष्म नाड़ियां जो हमारे शरीर के भीतर, जो 72,000 नाड़ियां हैं, वो नाड़ियां ऊर्जा के स्रोत रहते हैं। और वहां पे ऊर्जा इतनी इकट्ठी होती है, और वहां पे वो चक्र धीरे धीरे करके एक्टिव होते हैं। और उसमें से ये अलग 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 कलर रहते हैं। कोई चक्र ऐसे ऐसे घूमता है, कोई ऐसे ऐसे घूमता है, कोई ऐसे भी। जैसे जैसे आप ध्यान की स्थिति में जाते, कभी कभी ऐसे ऐसे, कोई ऐसे ऐसे ऐसे। इस तरीके से ये परमात्मा की ऊर्जा है, जो आपके भीतर टेलबोन के एरिया के नीचे जो कुंडलिनी ऊर्जा है, वो धीरे धीरे करके ऊर्ध्व गमन करती, ऊपर की ओर उठती है। तो आपको ये सारी की सारी अनुभूतियां होना शुरू हो जाती है। ये आपको अनुभूतियां होना शुरू हो जाती है। ठीक है? तो ये सारी बातें हैं। तो हमारे शरीर के भीतर ये सात है, और दूसरे टोटल मिला के 124 चक्र है। लेकिन हमें सात के ऊपर फोकस करना है, और 24 के ऊपर करना। सात चक्र और 24 चक्र के ऊपर फोकस कर रहा है। और इसके लिए आपके ग्रुप में आज रात को या कल सुबह में ही दो मेडिटेशन आएंगे। आज रात को या कल सुबह में ही दो मेडिटेशन आ जाएंगे। एक होगा सेवन चक्र, एक होगा सेवन चक्र का वाला मेडिटेशन, यानी कि हमें सात चक्रों का बढ़िया से मेडिटेशन करना है। और दूसरा होगा 24 पार्ट, यानी कि 24 चक्रों का। ये दो क्यों करना है? ये दो मेडिटेशन हमें क्यों करना है? वो इसलिए करना है कि हमें खुद के भीतर जो परेशानी है उसको दूर भगाना है कि नहीं? हम कोई ना कोई तो परेशानी लेके आए हैं, या कोई ना कोई परेशानी हमारे भीतर है। और चलिए समझ लीजिए कि कोई भी परेशानी नहीं है, तो हमें तैयार तो हो जाना है कि नहीं? बड़े से स्वस्थ हो जाना है कि नहीं? हमें परमात्मा से मिलने के लिए तो रहना है तैयार। उनको जानना है, उनको समझना है, उनका एहसास करना है, उनको अनुभव करना है, महसूस करना है। तो इसके लिए हमें तैयार होना है। तो ये दो मेडिटेशन आपको 21 दिन के लिए करना है। बीच में ब्रेक लग जाता है एक दो दिन का, कोई चिंता न करे, लेकिन करते जाना है, लक्ष्य रख के वो करना है। तो ये दोनों ही दोनों मेडिटेशन करेंगे, आपके शरीर के भीतर जो भी परेशानी होगी, जो भी बीमारियां होगी, वो तुरंत ही निकलना शुरू हो जाएगी। और इसमें आप हमेशा ध्यान रखिए, ये परेशानी कभी बढ़ेगी, ये परेशानी कभी बढ़ेगी। यानी यहाँ पे मानो पेन हो रहा है, या घुटनों में पेन, कहीं पे पेन हो, बढ़ेगा। तो आपको क्या होना है? आपके, यार ये तो पूरी झंझट वाला काम है, ये किया और देखो बढ़ गया, अब ये मुझे तो नहीं करना है। आप यही करोगे, आप यही करोगे, मुझे पक्का मालूम है। और अपनी यात्रा को अधूरा छोड़ दोगे, अपनी यात्रा को आप अधूरा छोड़ दोगे। लेकिन ऐसा नहीं करना। क्वेश्चन के लिए हम थोड़ा समय देते हैं, कोई लिखा मत करो, कोई भी इधर वो लिखो मत, क्यों लिखते हो ना। तो क्या होता है, मेरा ध्यान वहीं पे जाएगा। और मेरे पास देखो कोई लिटरेचर नहीं है, हाँ आपको मैं बता दूं, यहाँ के पूरे क्लास थ्रू आउट चलते हैं, इधर कुछ रखते नहीं हैं हम। आ रहा है आपको मिल रहा है,
कोई भी इधर लिखा हुआ कभी भी नहीं होगा कोई भी क्लास में, सारा का सारा लाइव रहता है। इसलिए जो हमारी ब्रेक लग जाएगी तो फिर वो पूरा का पूरा पॉइंट रह जाएगा वहीं के वहीं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अभी मैं इस बीच में पूछता हूँ, अरे कोई सवाल, अरे कोई सवाल, तो हम लेने का है, ठीक है। अभी मैं इस पॉइंट को खत्म कर, उसके बाद आपके सवालों के लोग। अब मैं कहा था भाई, मैं भी भूल गया, देखो ये होता है, इसलिए चक्र मैं कहता हूँ। के गुरुजी, सेवन चक्र। हाँ, चलो भाई, सेवन चक्र याद करो तो वही पे। तो दोस्तों ये 124 चक्र जो रहते हैं, ठीक है, तो 124 में 24 और 7, जब हम 7 को, देखो हमारे घर में कोई शादी रखा है कुछ भी है, तो हम क्या करेंगे, सबका नाम थोड़े लिखेंगे वहां पे। घर के जो मेन होते हैं उनका नाम लिखेंगे, भाई ये मोहन लाल, छगन लाल, ये वो लाल, ये लाल, पिंटू जी, सिंटू जी। और सारे के सारे परिवार वाले कैसे हमारे घर पे न्योता में आ जाते हैं कि नहीं। इसी तरीके से ये सातों को जब हम हील करेंगे, इसको बढ़िया से ऊर्जान्वित करेंगे, तो बाकी सारे ऑटोमेटिक हो जाएंगे। क्लियर। बाकी के सारे ऑटोमेटिक हमारे बॉडी में जितने भी चक्र है वो हील हो जाएंगे। और दोस्तों हमारे जो बॉडी है ना वो भी अलग अलग है। ये है फिजिकल बॉडी, स्थूल शरीर। इसके बाजू में है सूक्ष्म शरीर। स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण, ये शरीर है हमारे। स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण। स्थूल यानी ये, सूक्ष्म यानी उसके बाजू में, कारण उसके अंदर, और उसके अंदर महाकारण। इस बॉडी में कोई भी परेशानी आती है, कोई भी बीमारी आती है, उसको आने से पहले दूसरी जो बॉडी है उसको वो डिस्टर्बेंस होती है। अगर वो डिस्टर्ब होती है तभी इसमें आएगा। तो अगर हम ध्यान मेडिटेशन बढ़िया से करते हैं, तो ये बॉडी जो हमारी बाहर वाली सूक्ष्म कारण ये बॉडी है, वो मजबूत होती है, वो बढ़ती है, स्वस्थ होती है। कोई भी बीमारी हमारे इर्द गिर्द नहीं आ सकती है। इस फिजिकल बॉडी को अगर हमें स्वस्थ रखना है, इस शरीर को हमें स्वस्थ रखना है, तो हम क्या करते हैं इसके लिए, भोजन लेते हैं कि नहीं, बढ़िया बढ़िया, हाँ? क्या खाते हैं, कचौड़ियाँ, समोसे, पनीर पनीर, ऐसा सब कुछ खाते हैं। ये सारी बॉडी को बिगाड़ता है, ये सारे के सारे बॉडी को बिगाड़ता है। अच्छी सी सब्जियां, सलाद, फ्रूट, ये सारा कुछ हम खाते हैं, तो ये बॉडी एकदम स्वस्थ रहती है, ऊर्जावान रहती है। ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे सूक्ष्म कारण, महाकारण, ये जब शरीर है, उनको हमें स्वस्थ रखना है, मजबूत बनाना है, उसको बढ़ाना है, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, उसका खुराक कौन सा है, ध्यान, मेडिटेशन, भजन, मंत्रोच्चार, ये उसका खुराक है। तो वो स्वस्थ होती है। ठीक है। चलो अब हम सवाल ले लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए भाई, एक समीर जी को कुछ पूछना था, पूछिए भैया। गुरु जी, आपकी भाषण सुन रहा हूँ तो मेरी सांसें बहुत लंबी होती जा रही हैं और पीठ में दर्द शुरू हो गया। क्या हो गया? पीठ में थोड़ा दर्द महसूस होने लग गया। अच्छा अच्छा। तो सांसें लंबी लंबी होने लग गई है। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा। देखिए, एक दो बात हम आपको बताते हैं कि बेटर, कोई परेशानी बढ़ रही है, अभी हमने बोला ना बढ़ रही है या कुछ भी है, कुछ कुछ लोगों को तो ऐसा होगा, इधर बैठे होंगे ना परेशान होने लगे, ऐसा भी किसी को होगा, हाँ। और जब हमारे सामने ऐसे बैठ जाएंगे तो ऐसे परेशान हो रहे यार, अभी छोड़ दिया, ये कोई मजाक नहीं कर रहा। लेकिन छोड़ना मत, क्योंकि आपके ठीक है। भीतर जो नेगेटिविटी पड़ी हुई है वो आपको बैठने नहीं दे रही है, आपको परेशान कर रही है। पर इस हम्म। नेगेटिव एनर्जी बहुत तरीके की होती है। नेगेटिविटी बहुत तरीके की होती है, वो हमारा स्वभाव है, हम किसी को डराते घबरा दिए, हमारा स्वभाव नहीं। हम अपने कार्य करते रहते हैं, ठीक है। तो आपको किसी भी तरीके से उल्टी पुल्टी बातों में नहीं जाना। नेगेटिविटी यानी विचारों की रहती है, बहुत तरह की अलग अलग तरीके की रहती है, जो आपको शायद यहाँ पे बैठने के लिए भी रुकावट खड़ी करे, आपको परेशान करे, आप बैठ नहीं पाए, ऐसा भी होता है। क्योंकि देखिए हम्म। एनर्जी दो तरीके की होती है, जब ये बात छिड़ी है तो हम आपको बता दें, नेगेटिव और पॉजिटिव, दो तरीके की एनर्जी को हमें बढ़िया से देखना है। जब भी हम देखेंगे एनर्जी को, हाँ, क्योंकि हम अब एनर्जी के खिलाड़ी बनने वाले हैं, ठीक है, हमें उसके साथ रहना है।
अच्छी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, परमात्मा की ऊर्जा, यानी क्या, इस कलर में देखेंगे हम उसको व्हाइट, इस कलर में देखेंगे व्हाइट, एकदम व्हाइट व्हाइट प्रकाश के रूप में। दूसरी देखना है जो पूरी ऊर्जाएं हैं, बीमारी है, कोई चिंताएं हैं, ये जो भी है, उसको कैसे देखेंगे, ब्लैक कलर में, ठीक है, काली काली। बस ठीक है। ये दो तरीके से हमें देखना है। और तीसरी ऊर्जा एक रहती है बहुत ही बढ़िया सुंदर सी गोल्डन, परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, ठीक है। लेकिन हम जो कार्य ठीक है। करेंगे ब्लैक और व्हाइट, पुराने जमाने में है ना, तो ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। काली और व्हाइट। तो ठीक दोस्तों देखो, परीक्षाएं होंगी आपकी, बहुत कुछ ये होगा, ये सीधे सीधे थोड़े परमात्मा सब देगा। और आपके पास इर्द गिर्द से कहीं पे सी कोई भी बहुत अलग अलग तरीके की, देखो आपको कुछ समझाने के लिए खाली बता रहे हैं, अब इसमें घुस मत जाना उन चीजों में। हमारे भीतर बीमारियां रहती है, कैसे हमें देखना है, ब्लैक कलर में। हमारे कुछ जादू टोना टोटका जो भी किया हुआ है, वो भी जो एनर्जियां रहती है, किसमें देखेंगे, ब्लैक कलर में, ठीक है। हमारे विचारों की, हमारी भावनाओं की, हमारे जो दुख, ये सब कुछ जो भी पड़ा हुआ उसको ब्लैक 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 है, सारा सारा ब्लैक, जितने भी बुरा है ब्लैक में देखेंगे। और ये सारी चीजें आपको परेशान कर रही हैं। क्यों? क्योंकि आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ आए हुए हैं, ठीक है। अब उनको मालूम पड़ गया है, उनको जाना ही जाना है। अब उनको जाना पड़ेगा, ठीक आपके भीतर बीमारी के रूप में पड़ी होगी तो भी, और किसी और चीज में पड़ी होगी तो भी, अब उसका जाना तय हो गया है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा आपको आगे पीछे करेगी, लेकिन उसमें घबराइए मत, ये तो जाएगी, अभी उसका जाना तय हो गया है, ठीक है। इसलिए ये है। होगा। कहीं पे भी आपको सर्जरी की जाएगी, कट लगाए तो थोड़ा दर्द होगा कि नहीं, लेकिन फिर ठीक हो जाता है हाँ कि जी, नहीं। हाँ। तो आपको हम्म, छोड़ना नहीं है, अगर छोड़ दिए ठीक। फिर से वही दलदल में नहीं, जाके फंस जाएंगे नहीं दोस्तों। ये छोड़ेंगे। नहीं, नहीं छोड़ेंगे, इसमें क्या शरीर है में दोस्तों, वाइब्रेशन भी हो रहा है। हाँ, देखो दोस्तों, हमारी सीधी सीधी बात है, देखिए हमारे लिए बहाना है, हमें आपको उससे मिलाना है, सीधी सी बात है। देखिए तो हम आपको ठीक है। सिखा ही देने वाले, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप सीख जाओगे, ठीक है। लेकिन हमारा लक्ष्य है, हमें अपने आप को जानना, हमें अपने आप को पहचानना, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि परमात्मा ने इसीलिए हमें मनुष्य जीवन दिया है, और उसके लिए हमें इस पृथ्वी के ऊपर आए हैं। तो आपको ठीक। अपने आप को जानना है, अपने आप को पहचाने, क्योंकि आप ऊर्जा के भंडार हो। लेकिन हम भी क्या करते, तो भी है बोलते हैं, ए माए कुछ दे दे ना माए। अरे क्या है भीख मांगना है भाई, हम राजा है, हम राजा है तो राजा बन के रहेंगे ना, भीख थोड़ी मांगेंगे, हम्म, ठीक है। तो राजा बन के रहना ठीक है, है। क्या कर बन के रहना है, राजा राजा बन बन के गया। रहना है। क्यों राजा बन के रहना है? क्योंकि हम परमात्मा के पुत्र हैं, मैं परमात्मा का पुत्र हूँ, मैं परमात्मा की पुत्री हूँ, फिर मुझे डर किस बात का भाई, राजा बन के रहेंगे, ठीक है। तो ठीक ये है। होता रहता है। चलिए भाई निकी जी, अब पूछ लीजिए, आपको क्या पूछना था भाई। हाँ गुरुजी, मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे ध्यान में पहले मैं जब ध्यान करती थी तो बहुत अच्छा मेरा ध्यान जा रहा था। जैसे मैंने बताया था कि मैंने लेवल 1 2 दूसरे गुरु से सीखा था। तो वहां पे दिक्कत ये आ गई ना कि वहां के जो बाकी हीलर्स थे तो वो डाउन करने लग गए कि अरे आपके यहाँ नेगेटिविटी है, ये है वो है। उन लोगों ने ऐसा किया ना कि मेरी मतलब मेरी चेतना अपने आप ही नीचे जाने लगी। और मेरा ध्यान एकदम गोल्डन गोल्डन मुझे लाइट्स नजर आते थे, ये सब मेरा एकदम डाउन हो गया, सब कुछ मेरा खत्म हो गया। अब तो ध्यान करती हूँ तो केवल अंधेरा अंधेरा नजर आता है, मतलब उतना अच्छा ध्यान नहीं जाता है मेरा जितना पहले जाता था। और ये एक सक्सेस मैं बताना चाहती हूँ गुरुजी, जैसे आपने मुझे सिखाया था ना, रेकी लेवल 3 में भी आपने सिखाया था कि निगेटिविटीज का कैसे मतलब क्या करना है। तो उन चीजों से बहुत पॉजिटिविटी आई है। और अब जब भी हीलिंग करती हूँ तो तुरंत उसका असर भी आ जाता है। जैसे अपने बच्चों की ही करती हूँ या अपने घर में करती हूँ, तो लेकिन एनर्जी एक्सचेंज होता है तो थोड़ा सा मुझे परेशानी होती है। थोड़ी बहुत कहीं कहीं पे दर्द वगैरह होता है, हल्का हल्का ऐसा होता है मेरे साथ। कोई बात नहीं, देखो भाई, देखो साफ साफ बोलना हमारी आदत है। निकी जी ने जो बताया बहुत ही बढ़िया बताया है, और लेकिन कुछ कुछ जो उन्होंने बताया इतना सही भी नहीं है। जैसे वो बोलती है हमें दर्द होता है, एनर्जी जैसे आती जाती है, तो कुछ भी नहीं होता है ऐसा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि आपका इसमें कोई रोल नहीं है। ये थोड़ा आगे चल के आने वाला ये पॉइंट था, लेकिन जब इन्होंने ये बात छेड़ी है तो अभी बता देता हूँ।
जब भी हम किसी भी चीज का हीलिंग करेंगे, हमारा कोई भी रोल नहीं है, क्योंकि ये तो परमात्मा की एनर्जी, हम तो खाली माध्यम है भाई। मानो समीर जी है, समीर जी ने क्या किया, "ए गुरु जी, ये काम करो ना, मेरा ये 10 लाख रुपया है, आपको रखना है, और आपके वहां से ये श्वेता जी करके आएगी, जो हमारे बेटी के समान है, ये उनको दे देना है।" क्या बोला? उनको दे देना है। तो हमने क्या किया, समीर जी ने जो जैसे हमें दिया था 10 लाख रुपये, जहां पे बांध के या कुछ भी करके, वो हमने रखा। और श्वेता जी आई, उनको हमने पूछ लिया, श्योर हो गए और उनको दे दिया। अब बोलो इसमें मुझे क्या फर्क पड़ा, मुझे बोलो इसमें मेरा क्या रोल था? कुछ भी था मेरा रोल? या मुझे कोई परेशानी होने वाली थी? हाँ, मुझे थोड़ा सा टेंशन रहा। कब तक टेंशन? मेरे पास 10 लाख रुपया पड़ा था वो, पर यार एक क्यों और का टेंशन लिया, लेकिन वो भी मुझे कब टेंशन हुआ, मैंने ये समझ लिया कि यार मेरे को कुछ हो जाएगा, ये हो जाए। बाकी इसमें मेरा रोल तो कोई नहीं था, समीर जी का था, श्वेता जी को देना था, बात हो गई खत्म। तो यही तरीका है कि परमात्मा की ये ऊर्जा है, जो ब्रह्मांड से आ रही है, और सीधे जिनको चाहिए उनका नाम हम लेके जैसे हाथ करते हैं तो उनके पास चली जाती। इसमें हमारा क्या? हमें तो लाभ के सिवा कुछ भी नहीं मिल रहा, हमारा तो बढ़िया ही बढ़िया होने वाला है। तो हमें तो भाग्यशाली अपने आप को समझना है कि परमात्मा ने हमें चुना है। हमें यानी आप सबकी बात कर रहे हैं, हाँ, ये मत समझ हमें बोला यानी ये तो गुरु जी की बात कर रहे हैं, हमारे थोड़ी कर रहे हैं, ऐसा मत कोई। ये आपकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? तो कभी कभी ये जो निकी जी बोली कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है दिक्कत आती है, लेकिन दिक्कत नहीं आती। कभी कभी क्या है, फ्लो से जब एनर्जी निकलती है तो आपको कभी कभी थोड़े कंपन आते हैं या कुछ होता है, तो इनको ये शायद उसी बात को कहना चाह रही होगी, लेकिन बढ़िया से कह नहीं पाई। तो कभी कभी ऐसा होता है, आपके हाथों से बहुत सारा फ्लो जाएगा और बहुत सारा आपको वाइब्रेशन आएगा, और कभी कभी ऐसा लगेगा कुछ भी नहीं हो। दो ही तरीके से होगा। अब ऐसा क्यों? देखो आगे वाली बात थी, लेकिन अभी हमें समझाना पड़ रहा है, इन्होंने ये बात छिड़ी है। तो कभी कभी ऐसा होगा, मानो हम समीर जी को हीलिंग कर रहे हैं, बहुत सारी ऊर्जा जाएगी, और ये श्वेता जी इनको ऐसे हमने किया तो कुछ भी नहीं जा रहा, लेकिन दोनों ही बढ़िया से हील हो गए। ऐसा क्यों? सवाल आना चाहिए, कैसा क्यों? आएगा कि नहीं? आएगा कि नहीं भाई सवाल? जवाब जानना है कि नहीं? अरे बोलो, हंसते भी नहीं हो, बोलते भी नहीं हो, करना क्या है आप लोगों को? पर्दे वो पर नहीं है, तो ऐसे क्या चाहिए। करोगे? जानना है, ठीक है? तो बताते हैं आपको, ऐसा क्यों। अरे भाई, समीर जी को परेशानी कोई ज्यादा होगी, इसलिए परमात्मा ने देख लिया इसको ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है, और जैसे हाथ रखा तो वहां पे ज्यादा चली गई। पर इनको इतनी ऊर्जा की जरूरत नहीं थी, नॉर्मल चाहिए था, तो वहां से नॉर्मल गई। इतना बढ़िया है, जितने जी चाहिए उतना ही। परमात्मा को सब कुछ मालूम है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कितना चाहिए कितना नहीं। ये डॉक्टर के जैसा नहीं है, 200 मिलीग्राम की दवाई चाहिए, उसके बजाय 500 मिलीग्राम की भी दे देगा तो चलेगा। वो इससे परमात्मा से कभी गलती होगी ही नहीं। हाँ, आपको मानो ओमे ओमेप्राजोल देना है और कोई और झोल देगा। डॉक्टर तो कभी कभी ऐसी गलतियां करते हैं, लेकिन वहां पे ऐसी गलती कभी भी नहीं होती है। जिसको जितना चाहिए उतना ही जाएगा। इसलिए आपके दिमाग में जो भी ख्याल पड़े हुए हैं, सारे के सारे ख्यालों को निकाल दो। जहां पे भी आप ऐसे उल्टा पुल्टा सीख के आए हो, जान के आए हो, ये सारी बातों को आपको निकाल देना है। सारी बातों को आपको निकाल देना है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, आपके हाथों से बढ़िया 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 ही होने वाला है। क्लियर? समझ गए बात को? जी इसलिए गुरुजी। कोई गलत सोच मत रखो, आगे बढ़ो, ठीक है? और 21। बंद कर दिया हमने आपको, कुछ बोल रही थी, चलो। नहीं गुरु जी, मैं ये बताना चाहती थी, जब हमने 21 डेज की प्रैक्टिस की थी, स्टार्टिंग में भी किया था, तब ऐसा हुआ था हमारी जगह जगह से जो एनर्जीज निकल रही थी, तो पेन होते थे बॉडी में, जगह जगह से परेशानियां बढ़ती थी, लेकिन फिर वो ठीक हो गई धीरे धीरे करके। हो जाता है सर, यही होता है। चलिए कोई बात नहीं, बढ़िया है, हो गया। उनको भी शुभकामनाएं, और आगे बढ़ रहे हैं उनको भी शुभकामनाएं, चलो हमारी तरफ से। तो दोस्तों, ये दोनों मेडिटेशन आपको आएंगे आपके ग्रुप में, और आपको क्लियर। गुरु
तो आप जो ध्यान में मेरा ऐसा क्यों हो गया एकदम, मतलब ध्यान अब करती हूँ तो छोड़ो वैसा। इसको, फिर वो बताएंगे बाद में। अभी मेरे को लर्निंग करना है, यानी सिखाना। ये ध्यान में ये तो होता है, स्थितियां बदलती रहती है, आगे पीछे होती है। इसलिए तो बोला है रोज 9 से 11 आने का, भगवान से मिलने का, बात करने का है अपने को। 9 से 11 किसने आपको रोक के रखा है? भले ना रोटियां बनाओ ना, हम कहा ना बोलते हैं कभी, लेकिन कैमरा से भले बंद रखो, लेकिन जुड़ के रहो ना। कौन इतनी मेहनत करेगा रोज आके? हम तो कर रहे हैं क्योंकि आप नहीं सुधर रहे हैं। चलिए ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे सातों के सातों चक्र, जैसे जैसे हम ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, ये जागृत होना शुरू हो जाएंगे और ये कलर आपको दिखना शुरू हो जाता है धीरे धीरे करके। हाँ, लेकिन इस कलर के इसमें हमें नहीं जाना है। हमें अपने चक्र जागृत हो गए, वो हो गए, उसमें भी हमें इतना कुछ चिंता मत करो, ये अपने आप होने वाली घटना है। ये अपने आप होने वाली घटना है। ये अपने आप हो जाएगा। हमें सरल तरीके से आगे जाएंगे। कुछ भी हम योग क्रिया ये कुछ भी नहीं करना, हमें बढ़िया से ध्यान करना है। और रोज के रोज ये 3 दिन के बाद आपका, अगर सही में आपको गहराई से रेकी में आगे चले जाना है, इसको जानना है, तो ये 3 दिन के बाद चौथे दिन से ये क्लास हमारा लगातार चलता है, जहाँ पे आपको सेल्फ हीलिंग करवाया जाएगा, जहाँ पे आपको ध्यान करवाया जाएगा, जहाँ पे आपको हर बात को समझाया जाएगा बड़ी गहराई से। एक एक टॉपिक लेते हैं हम रोज के रोज और बातों को हम समझाते हैं। तो ऐसा नहीं समझना है कि यहाँ से खत्म हो गया, और वो सारा फ्री है। हाँ, सबसे पहले अपने दिमाग में बत्ती जलती है, तो यार ये चौथे दिन से बोल रहे हैं पैसे मांगेंगे क्या? कुछ भी नहीं देना है। हाँ, मजे करो। हाँ, ये बत्ती आज के जमाने में यही है, बत्ती जलती है, पैसा पैसा, तो कुछ भी नहीं देना है। ठीक है, चलिए आनंद कीजिए। तो दोस्तों, ये हमारे शरीर जागृत होते हैं, पावरफुल होते हैं, और हमारा ओरा बढ़ता है। जो शरीर बनते हैं इसको बोला जाता है ओरा, यानी कि आभा मंडल। चक्र जागृत होते हैं, इसमें एनर्जी आती है, उसके कारण हमारा आभा मंडल बनना शुरू होता है, यानी कि हमारा ओरा बनना शुरू हो जाता है। और ये आभा मंडल, ये हमारा ओरा बहुत ही अद्भुत चीज है। एक साधारण जो व्यक्ति रहता है उसका ओरा 10 फीट से 15 फीट तक का रहता है। 10 से 15 फीट तक का रहता है। उससे कम अगर जिसका ओरा है, साधारण कोई इंसान रहता है, तो वो बीमार रहता है। 10 से 15 फीट से अगर नजदीक वाला किसी का ओरा होगा तो उसके जीवन में परेशानियां यानी कि बीमारियां होगी। ठीक है। स्वस्थ शरीर वाला, दिमाग वाला जो व्यक्ति होगा उससे 15 से 30 फीट का उसका ओरा रहता है। जो ध्यानी ज्ञानी पुरुष रहते हैं उसके 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर तक का उसका ओरा रहता है। जो महात्मा रहते हैं, बहुत ही बुद्धि, जिसको बुद्ध, महावीर, स्वामी, ऐसे सब लोगों को जैसे भगवान के स्वरूप में, उसको कई किलोमीटर तक इनका ओरा रहता है। कई किलोमीटर तक इनका ओरा रहता है। और ये हमारा आभा मंडल बनता है। और ये आभा मंडल क्या है मालूम है? हमारी एक छोटी सी दुनिया है। इस आभा मंडल के अगर कोई भी आएगा, वो आपका हो जाएगा, वो आपकी बात सुनेगा, आपके पास उसको बैठे रहना अच्छा लगेगा, आपकी बातों को सुनना अच्छा लगेगा। ठीक है। ये हमारा आभा मंडल का कमाल है। आपके भीतर कोई भी आएगा आपका हो जाएगा। आपके भीतर कोई बीमारी नहीं आ सकती, आपके भीतर कोई परेशानी नहीं आ सकती, क्योंकि जो भी आएगा वो आपके जैसा हो जाएगा। हाँ? मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, बस तेरा नाम। नहीं नहीं, मस्त मगन हो जाता है, अपने जैसा हो जाता है। ठीक है। तो आनंद में रहना है। आपका स्वरूप जो है सिद्ध चित और आनंद वाला, उसी स्वरूप को आप प्राप्त हो जाओगे। तो आगे हमारी बात चलेगी। अरे यार ये तो हो गया, आभा मंडल हो गया, लेकिन ये बात तो कर रहे हैं, लेकिन उसको हम देखेंगे कैसे? आभा मंडल को हम जानेंगे कैसे, पहचानेंगे कैसे? हम्म? आभा मंडल को हम अनुभव कैसे करेंगे? दोस्तों, कर सकते हैं। अमेजोन, ये फ्लिपकार्ट, ये सारी चीजें जो ऑनलाइन भी ये सारी चीजें मिलती हैं। आप जिस शहर में रहते हैं वहां पे भी ये सारी चीजें मिलती हैं। ऊपर के दो एल रोड आते हैं डिजिटल, ये मीटर वाले भी आते हैं जो ओरा को चेक करते हैं, वास्तु वाले लेके घूमते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारा जो नियम है, हम आपको पैसे बिगाड़ने नहीं देते हैं। ठीक है, आपको ये पैसे बिगाड़ने की कोई जरूरत नहीं, हम आपको बता देते हैं।
कैसे इसको चेक करना है, लेकिन सारे लोगों के पर्दे बस है। इसका नाम ले, कैसे हम समझाएं? हाँ, सारे के सारे लोग कैसे हैं? चलो, इसका नाम लेंगे आज हम, जिससे हम आपको समझाए कि ओरा कैसे चेक करना है, ओरा कैसे देखना है। जानेंगे सही, सीखेंगे सही। चलिए, कोई बात नहीं। यहाँ पे अभी जो पर्दे ओपन है उसमें दो एक जैसी सहेलियां हमें लग रही है, तो उनका नाम लेते हैं। एक है तृप्ति कुमारी जी, एक है श्वेता जी। हाँ, दोनों बढ़िया अच्छी है, दोनों सहेलियां हैं। अब हम आपको एक कहानी के माध्यम से, हाँ, एक कहानी के माध्यम से आपको समझा देते हैं कि ओरा को कैसे चेक किया जाता है। देखो, ये इंस्ट्रूमेंट लाने में पैसे खर्चा होंगे, इसके वजह हम, हाँ, ये मजदूर का हाथ है गातिया से बोलते हैं ना, तो ये हाथों से आप देख लेंगे। ठीक है, ये दोनों हाथों से ही आप ये चेक कर सकते हैं। कैसे करना है ये हम आपको बता देते हैं, देख लीजिए, जान लीजिए, आप सरलता से इसको समझ पाएंगे। दोनों हाथों को बढ़िया से हमें रगड़ना है। आपको कल सिंबल मिल जाएगा तो वो सिंबल भी बना सकते हैं। ठीक है, कल आपको वो सिंबल भी मिल जाएंगे, तो ये बना के अब जैसे हाथ रखेंगे, आपके हाथों में एक झंझनाहट सी, गर्माहट सी आपको महसूस होना शुरू हो जाएगी, और आप उसको चेक कर सकते हैं। अब ये दोनों सहेलियां हैं, ध्यान से सुनिए। हम्म? भले आप पर्दे के पीछे सो रहे हैं, लेकिन जग जाइए। भले आपने पर्दे के पीछे बैठे, लेकिन बैठ के आपको सुनना। सुनिए, हम आपको बता रहे हैं कि कैसे कोरा को चेक किया जाता है। तृप्ति जी और श्वेता जी दोनों पक्की सहेलियां पूरा चेक करने के लिए बोले, हम तो गुरु जी ने बताया, हम प्रैक्टिकल जेस कराए करेंगे, ऐसे नहीं मानेंगे, और प्रैक्टिकल करना ही चाहिए। हाँ? खाली खाली बोलने से क्या होगा? बोलने से तो कुछ भी नहीं होता। तो दोनों सहेलियों ने तय कर लिया कि नहीं, हम पूरा को चेक करेंगे, गुरु जी ने बताया है, बढ़िया से हमें उसको सच है या गलत है। और दोनों ही सहेलियां भागी दौड़ी गई, वहां पे गई गार्डन में। तो एक गार्डन में जाके दोनों सहेलियां खड़ी हो गई। तृप्ति जी ने बोला, देखो भाई श्वेता जी, आपका ओरा बढ़िया लगता है हमें, हम उसका चेक करेंगे। तो तृप्ति जी है वो इधर खड़ी रह गई, श्वेता जी को दूर भेज दिया, आप जाओ दूर। और वहां से आपको चलते हुए हमारे धीरे धीरे हमारे नजदीक को आना है। हाँ, ऐसे वो करते हैं ना फैशन शो में, ऐसे करके धीरे धीरे चल के आना है। हाँ, ठीक है। और तृप्ति जी ने क्या किया, बढ़िया से आंखों को बंद कर दिया, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखा, दोनों हाथों को रगड़ा। अब दोनों हाथों को रगड़ने से क्या होता है, हमसे देखिए, दोनों हाथों को जब हम रगड़ेंगे ना, तो हमारे हाथों के जितने भी चक्र होंगे ना, वो चक्र एक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? चक्र एक्टिव होते हैं। जब भी हम किसी को हीलिंग करेंगे या रेकी का कोई भी प्रोसेस करेंगे, तो पांचों की पांचों इंगलियों को इकट्ठा रखना है, ऐसे करके बीच में खड्डे जैसा बनाना है, कप जैसा। जैसे हम भगवान का चरणामृत लेते हैं ना, इसी तरीके से हमें इस पांचों उंगलियों को रखना है, इस तरीके से। तो फिर तृप्ति जी ने ऐसे आंखें बंद करके हाथों को ऐसे रख दिया, और श्वेता जी को भेजा था दूर, और उन्होंने इशारा किया, चलो आओ इधर। हाँ, श्वेता जी धीरे 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 करके ऐसे ऐसे करके चलती 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 आ रही थी। तृप्ति जी ऐसे करके खड़ी थी, और उन्होंने धीरे धीरे करके चल के आना शुरू किया, चल के आना शुरू किया, चल के आना शुरू किया, धीरे 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 करके आ रही थी। और थोड़े ही समय में हल्की हल्की सी यहाँ पे जनजनाहट होना शुरू हो गई, इनके इनके तृप्ति जी के हाथ में, और हल्के से ऐसे झटके जैसा भी लगता है। इसलिए अभी आप करो तो पीछे की साइड में थोड़ा आपको सपोर्ट मिल जाए, इस जगह पे आपको खड़े रहना है। ठीक है, थोड़े संभल जाए इस तरीके से। कभी कभी इस तरीके से भी झटके भी पीछे की ओर लग जाते हैं, कभी ऊर्जा के। तो यहाँ पे झंझनाहट ऐसे आई, तृप्ति जी बोला, रुक जाओ रुक जाओ, और इशारा किया, रुको रुको। फिर जी इशारा जैसे ही किया, श्वेता जी वहीं के वहीं रुक गई, और देखा, डिस्टेंस देखा, 50 फीट का डिस्टेंस। जहां पे तृप्ति जी खड़ी थी, श्वेता जी जहां से इनका यहाँ पे झंझनाहट सी आई, उसके बीच में जो डिस्टेंस था वो 50 फीट का था। इसका मतलब ये हुआ कि तृप्ति जी का ओरा 50 फीट से अनुभव हो रहा है, यानी उनका ओरा 50 फीट का है। समझ में आ गया? क्लियर? तृप्ति जी को बड़ा आनंद आ गया, और साथ साथ में श्वेता जी तो नाचने लगी। मुझे बहुत बड़ा मजा आया।
मेरे तो 50 फीट का हो रहा है। खुश हो गई। तृप्ति जी ने बोला चलो ये तो बात सही, मजा आया, लेकिन हम फिर से एक बार चेक करते हैं। इन्होंने फिर से उनको बोला चलिए जाइए, फिर दूर चले जाएं और फिर से हम चेक करेंगे। ठीक है। लेकिन वहां पे जाते जाते उन्होंने बोला देखो बहुत सारी धूप है, गर्मियां अभी शुरू हो गई है, तो आप जाओ और जाते जाते वहां पे जो टेबल के ऊपर एक कोल्ड ड्रिंक हम लाए हैं ना, तो कोल्ड ड्रिंक को लेते आना। ठीक है। तो श्वेता जी ने कोल्ड ड्रिंक ले लिया, दूर चली गई। तृप्ति जी ने फिर से ऐसे हाथों को रगड़ा, ऐसे करके खड़ी रह गई। इशारा किया कि चलना शुरू करो। श्वेता जी ने धीरे धीरे करके चलना शुरू किया। चलते हुए आ रहे थे, चलते हुए आ रहे थे, चलते हुए आ रहे थे, धीरे 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 करके चलते 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 आ रहे थे। और धीरे से यहाँ पे कोई सनसनाहट सी, गर्माहट सी उनके हाथों में महसूस होना शुरू हो गई। तृप्ति जी के हाथों में ये जब महसूस हुआ, उन्होंने बोला रुक जाओ रुक जाओ। उन्होंने बोला रुक जाओ रुक जाओ। और वो श्वेता जी रुक गई। अब उन्होंने देखा कि श्वेता जी जब रुक गई, ये थोड़ा सा उनको परेशान करने लगा। जिनका 50 फुट में ये खड़ी थी, अब ये 30 फीट की हो गया हो रहा, 20 फीट का गड़बड़ी हो गया। 30 फीट के ऊपर आकर ये खड़ी रही, तब उनका यहाँ पे महसूस हुआ। श्वेता जी भी सोचने लगी, जी भी सोचने लगी यार ये क्या हुआ, हमारे से कोई गलती हो गई लगता है। लाओ कोई बात नहीं, कोल्ड ड्रिंक की बोतल दो और आप जाओ, फिर से खड़े रहो, फिर से एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं। लेकिन जा रही थी तो बोले आप, मैं भी भूल गई, आपको भी भूल हो गई। वहां पे जो वड़ा पाव पड़ा हुआ था वो तो आप लाना भूल गई। कोई बात नहीं, अगली बार लेके आने का। ठीक है। श्वेता जी वापिस गई, दूर तक चली गई, वड़ा पाव लेके दूर तक चली गई। ये भी वहां पे खड़ी रही, फिर से हाथों को ऐसे एक दूसरे के साथ रगड़ा, ऐसे करके हाथ को किया, बोले आओ। श्वेता जी ने फिर से बढ़िया से ऐसे ऐसे करके, पेशेंस में करते हैं ना, इस तरीके से चलना शुरू किया। थोड़ा उरा बढ़िया जाए, ऐसे ऐसे करके चलना शुरू किया। चलते हुए आ रहे थे, चलते हुए आ रहे थे, चलते हुए आ रहे थे, और धीरे 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 करके यहाँ पे महसूस होना शुरू हो गया। थोड़ी सी गर्माहट, थोड़ी सी झंझन, थोड़े से हल्के से झटके लगे। रुक गए। को रुको रुको, रुक गई। आंख खोली। तृप्ति जी ने आंख खोली। आंख खोली तो ये तो एकदम 10 फीट के डिस्टेंस के ऊपर श्वेता जी आके खड़ी रह गई। तब जाके उनका ओरा महसूस हुआ। गड़बड़ी हो गई, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लेकिन इस बार श्वेता जी के चेहरे पे कोई वो आनंद जैसा नहीं था, गुस्सा था। हाँ, ये कुछ गड़बड़ी कर रही है, मेरा ओरा डाउन करती जा रही है, कुछ बेकार है, गुस्सा था। लेकिन बोल नहीं पाई, सहेली थी ना। तो पैर को पटकते हुए बोली तू गलत कर रही, चल फिर से अपने ओरा को देखना है, ले तेरा वड़ा पाव। ठीक है। बड़ा पाव कोल्ड ड्रिंक सब दे दिया, और गुस्से में जय वो भागती हुई गई। खुद बड़ा पाव कोल्ड ड्रिंक खाती है, मुझे पूछती भी नहीं है, भीतर ही भीतर बोल रही थी। गुस्से में आगे चलती गई। चलते चलते टेबल के ऊपर क्या था, इनके वहां हिस्से में कुछ नहीं आया, एक एप्पल पड़ा हुआ था, तो इन्होंने एप्पल को ले लिया। अरे मैं एप्पल खाऊंगी, चलो। एप्पल को लेके ये दूर चली गई। इतना गुस्से में थी कि जहां से आ रही थी वहां से काफी दूर चली गई। इनसे तृप्ति जी ने ऐसे हाथों को रगड़ा, ध्यान से सुनना हाँ बातों को। फिर से हाथों को रगड़ा, ऐसे किया और बोले आओ। तो श्वेता जी ने धीरे 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 करके चलना आना शुरू किया। धीरे 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 करके चलते आ रहे थे, चलते आ रहे थे, चलते आ रहे थे। और एकदम से पीछे की ओर झटका लगा, यहाँ पे झंझनाहट सी भी आ गई, एकदम चाको मानो सो गई थी तृप्ति जी, तो ऐसे जग गई वो ऐसे। और क्या देखती है कि श्वेता जी 100 फीट दूर खड़ी हैं, और वहां से इनका ओरा इनको महसूस हो रहा है। 100 फीट की दूरी से इनको ये झटके लग गए। ऐसा क्या हो गया इस कहानी में? ये जो बात हमने बताई, इसमें बहुत गहराई से सारी बातों को बता दिया है हमने। ऐसा क्या हो गया?
कि पहले 50 फीट का ओरा, इसके बाद 30 फीट का ओरा, इसके बाद 10 फीट का ओरा, और इसके बाद सीधे ही 100 फीट का ओरा। ऐसा क्या हो गया था, ऐसा क्या क्या हो रहा था जिसके कारण ये सारा का सारा घटनाएं घटित हो रही, समझ पाए हैं आप दोस्तों? छोटी सी बात में, एक कहानी के माध्यम से हमने आपको सारी बात समझाई है। पर्दे ओपन करो, पर्दे ओपन करो सारे के सारे। नहीं, बंद करके रखते हैं स्क्रीन। हाँ? सारे लोगों के स्क्रीन बंद है भाई, सारे लोग स्क्रीन ओपन करो तो पहले मेरे को देख रहा है। आप ही बंद, सब लोगों के बंद है, क्यों बंद रखते हो? देखो, हमें इससे कोई चिंता नहीं है, लाभ आपको होगा, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिन्होंने ओपन रखे वो सारे के सारे लाभ पाए हुए हैं। चलो, देखो कुछ देखेंगे तो हमें भी लगेगा कि नहीं, हम बात कर रहे हैं किसी से, वरना हमें लगेगा दीवारों के साथ बात कर रहे हैं, है कि नहीं? अभी एक बार हमारी जगह के ऊपर आके बैठना, सारा बंद रख के बैठना और आप खाली बोलना, आप बोल पाओगे तब हम समझेंगे कि क्या है। चलो ठीक है। तो दोस्तों, इस बात जो हमने बताई, इसमें आप उस चीजों को पकड़ पाए कि क्या करना है। देखिए, पहले हुआ क्या कि जब वो आई, मैं समझाता हूँ आपको। देखो, जैसे श्वेता जी आई, तृप्ति जी ने अनुभव कर लिया 50 फीट का ओरा, वो उनका नेचुरल ओरा था, इनकी बॉडी का नेचुरल ओरा था। इसके बाद जब वो दूसरी बार क्या किया था, कोल्ड ड्रिंक पीना था ना इनको, कोल्ड ड्रिंक अपने हाथ में लेके जब आई तो इनका ओरा 30 फीट का हो गया था। समझो, खाली कोल्ड ड्रिंक पकड़ने में 30 फीट तो हमने बढ़िया बोला है, हाँ। 30 फीट भी नहीं रहता है ओरा, इससे भी डाउन हो जाएगा। खाली इसको टच करने मात्र से आपका ओरा डाउन हो गया। कोल्ड ड्रिंक का टच करने मात्र से ओरा डाउन हो गया। और जब वड़ा पाव लाया तो कुछ भी नहीं, 10 फीट तो अच्छा बोला था हमने। जब वड़ा पाव लेके आए तो और भी ओरा डाउन हो गया। और तीसरी सिचुएशन जब आई, ये गुस्से में आ गई, एप्पल पकड़ लिया। एप्पल जब पकड़ लिया तो 100 फीट का ओरा हो गया, 50 फीट उनका और 50 फीट जो एप्पल की भीतर जो ऊर्जा थी उसका, यानी कि 100 फीट इनको मिल गया। आपको इस बात से समझ में आ जाना चाहिए कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना, हम क्या खाएंगे तो हमारी ऊर्जा बढ़ेगी, हम क्या खाएंगे तो हमारी ऊर्जा डाउन हो जाएगी। और ये सारा साइंस है, हाँ। ये हवा हवाई वाली बातें हमारे पास नहीं रहती है। बताते हैं इसका राज। जब आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, कोल्ड ड्रिंक की पीएच 1 से भी कम है, कोल्ड ड्रिंक की पीएच 1 से भी कम वाली है, जबकि आपके ब्लड की पीएच 7.5 से ज्यादा है, 7.5 या उससे ज्यादा है। तो जो 6.5 पीएच की डाउन ग्रेड के ऊपर जाएगी, वो आप ऐसा क्या खाओगे तो फिर से बढ़ेगी। वो तो हम खाते नहीं है, कोल्ड ड्रिंक के साथ वड़ा पाव लेते हैं, तो वड़ा पाव की तो माइनस में जाएगी। तो ये पीएच हमारे शरीर की जब मेंटेन नहीं रहती है, हमारे शरीर के भीतर बीमारी आना शुरू हो जाती है। हाँ, अलग अलग पेट की बीमारी, ये फिर कैंसर, कैंसर, ये सारा यही है। जबकि आपने एप्पल खाया, एप्पल देखिए आपके घर में लाते हैं तो 4-5 दिन तो ऐसे ही फ्रेश रहता है कि नहीं? तो जब आप वो लेते हैं तो वो अपना जीवन भी आपको देता है और आपको उसकी ऊर्जा प्रदान होती है और आप एकदम ऊर्जान्वित होते हैं। तो हमें क्या खाना चाहिए? फ्रूट्स खाइए, सलाद खाएं, कच्चा कच्चा खाना खाएं। जो पकता है, पका हुआ 1 ही घंटे में बढ़िया रहता है, उसके बाद उसमें बैक्टीरिया आना शुरू हो जाते हैं। और जो भी चीज गैस के ऊपर यानी कि आग के ऊपर जो भी चीज जाएगी वो मर जाएगी। और मरी हुई चीजें तुरंत सड़ना शुरू हो जाती है, मरी हुई चीजें तुरंत ही सड़ना शुरू हो जाती है। डेड खाने से क्या होगा, हमारी बॉडी इतनी ऊर्जान्वित नहीं होती है।
ठीक है। अगर किसी को बॉडी में पेन है, बीमारियां हैं, बड़ी सी बड़ी कोई बीमारियां हैं, उसको मिल्क वाली प्रोडक्ट तुरंत ही बंद कर देनी है। मिल्क वाला कुछ भी नहीं खाना है, और शुगर का पूरी तरीके से त्याग कर देना है। उनकी बीमारियां तुरंत ही रिकवर हो जाएगी, सारे के सारे बड़े से बड़े कैंसर ये सब कुछ भी जाते हैं। और हमारे पास सारे लाइव एग्जाम्पल है, आप उनसे बात भी कर सकते हैं। और ये सब कुछ आप कर पाओगे। हाँ, ये सारा का सारा जो हम बोल रहे हैं वो आप कर पाओगे, और आप लोग कर रहे हैं। ऐसी नहीं है कि हाँ भाई ये बात है, ये देखो खाली खाली बात है। पूरा साइंस है, पूरा साइंस है। हम कहीं पे भी करके कुछ लिखेंगे, वो ऐसा वाला इधर कुछ नहीं चलेगा। पूरे का पूरा प्रैक्टिकल करना है, और आपको करना है। हमारी पीएच क्या है? 7.5 हमारी बॉडी की, हमारे ब्लड की। तो हमें कौन सा खाना खाना चाहिए जिससे हमारी पीएच मेंटेन रहे, वही खुराक हमें लेना है। अगर उससे नीचे वाली जब कोई भी खुराक लेंगे, उससे कम वाली पीएच, आप तो बोलेगे यार देखो है बढ़िया, हम तो मिनरल वाटर पीते हैं, बहुत ही बढ़िया मिनरल, एकदम शुद्ध, क्या खाक शुद्ध पानी पीते हैं वो। जब आप मिनरल वाटर लगाया हुआ पीते हैं, उसकी पीएच भी बहुत कम है, बोलेगा 5, 5.5 बताइए, देखो कितना बढ़िया पीएच है। आपका B12 कम हो जाता है, हमारा हो गया भाई। अभी हमारे यहाँ पे बहुत गंदा पानी आ रहा था, तो हमने जिंदगी में कभी भी नहीं पिया, ये पहली बार पिया वो बोतल वाला, तो हमारा B12 कम हो गया। इस इंसान को कभी कुछ नहीं होता है, उसका भी डाउन हो गया। हमने तुरंत मालूम पड़ गया ये कुछ तो गड़बड़ी हो रही है हमसे। और हमने देखा तो तुरंत पकड़ लिया कि ये देखो इसके कारण हुआ, क्योंकि यहाँ पे हम गलती कर रहे हैं, और इसका हमने साक्षात्कार भी किया। कभी भी जो नेचुरल वाटर आ रहा है, हमने आज तक हमारे घर में कुछ भी नहीं लगाया आर ओ पर। हम नेचुरल पानी पीते, जो आता है वही पीना, भले गंदा होगा चलेगा। इस बार थोड़ा बहुत ही बेकार वाला पानी आ रहा था, इसलिए हमने, ये गलती हो गई, ठीक है। लेकिन नेचुरल नल से जो पानी आता है वो सारा पियो, नदियों से जो आता है वही पियो, उबाल के पियो, और अपने पीएच को मेंटेन रखो। ये ऊर्जा के स्रोत हैं, ऊर्जा हमारी बॉडी की ऊर्जा बढ़ाते हैं। जबकि आप ये डाउनग्रेड वाले जब आहार लेंगे, तो आपकी पीएच डाउन होगी, बीमारियां आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। सारी की सारी बातों को समझ में आ गया आज की? सारा का सारा आपकी बॉडी में है, हाँ। इधर उधर मत ढूंढना, क्योंकि सारी रामायण भी आपके शरीर में है, हनुमान जी आपके भीतर है, राम जी भी आपके भीतर में है, सीता मैया भी आपके भीतर विराजमान है। सब कुछ आपके भीतर, इस शरीर के भीतर ही सब कुछ है। मुंह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास है। हाँ, आपके भीतर ही भीतर के अंदर विराजमान है। तो हमें उसको पकड़ना है। बाहर जाओगे कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, बाहर खाली भटकते रह जाओ, कुछ भी नहीं मिलेगा। पवन पुत्र हनुमान, जो हम सांस ले रहे हैं ना, वो हनुमान है। इसलिए बाहर हनुमान को मत पकड़ने जाओ, ठीक है। तो ये हनुमान है पवन पुत्र, सांसों के माध्यम से हमारे भीतर की ओर जाते हैं। कहाँ से? यहाँ से। यहाँ से ये जाते हैं अपने भीतर की ओर, पूरी तरीके से हमारे नाभि चक्र से सीधे नीचे की ओर जाते हैं। कहाँ तक जाते हैं? टेलबोन के एरिया तक। कहाँ जाते हैं? टेलबोन के एरिया तक जाते हैं। और टेलबोन के एरिया के नीचे वहां पे जो नजदीक में एक हमारी कुंडलिनी ऊर्जा पड़ी है। अब कुंडलिनी ऊर्जा क्या है? मैया सीता है। हाँ, वो जो बोल रहे हैं सीता जी को हनुमान जी ढूंढ के लाते हैं, राम जी से मिलाते, तो वहां पे जाते हैं कौन? ये पवन पुत्र। वहां पे जाते हैं, मैया सीता से कहते हैं, अरे मैया सीता चलो ना, राम जी बुला रहे हैं। हाँ, आपका वेट करके विराजमान है। और राम जी कहाँ पे विराजमान है? यहाँ पे, आपके हार्ट चक्र के भीतर, हृदय कमल के बीच में साक्षात राम विराजमान है। तो वहां से ये ऊर्जा धीरे 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 करके ऊपर की ओर आती है, जहां से राम को मिलती है। बोलिए कहाँ पे बाहर ढूंढेंगे आप इसको? बाहर ढूंढेंगे तो कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। सारा का सारा हमारे भीतर की ओर है। तो मैं भीतर गया,
तो मैं भीतर गया। भीतर की ओर जाओगे आपको सारा मिल जाएगा, कहीं परमात्मा कहीं पे भी बाहर नहीं, आप कितना भी ढूंढोगे कहीं पे भी नहीं मिलेगा। बाहर कुछ भी नहीं है, सारा हमारी बॉडी के भीतर है। और ये बॉडी बहुत अद्भुत है, ये बहुत ही खतरनाक है। ये शरीर जो बनाया है बहुत ही खतरनाक बनाया है परमात्मा ने। और इसके बिना हमें मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता है। इस बॉडी के बिना हमें मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता है। जिसको शरीर मिलता है वो आत्मा है। क्या? जिसको शरीर मिल गया आत्मा। जिसको शरीर नहीं मिलता है वो है प्रेतात्मा। और एक और ऊर्जा बहुत ही सबसे बढ़िया ऊर्जा रहती है, वो है दिव्यात्मा, परमात्मा। जो आत्मा और प्रेतात्मा है वो पृथ्वी के ऊपर वास करते हैं, पृथ्वी के ऊपर रहते हैं। दिव्य आत्मा और परमात्मा ब्रह्मांड की ओर रहते हैं। साफ साफ बातों को जान लेना है, समझ लेना है, बातों को पकड़े। बहुत ही कुछ गहराई से हमारे ग्रंथों में लिखा गया है, लेकिन ग्रंथ पढ़ने से कुछ भी नहीं मिलने वाला जब तक हमें भीतर की ओर से आत्मज्ञान नहीं। तो हमें आत्मज्ञान की ओर चलना है, हमारी आत्मा से मिलना है। हमारे आत्मा से मिलके उसके भीतर जो ज्ञान पड़ा हुआ है वही हमारे, ये जो पुराण महापुराण जो भी है वो वही वाले हैं। हर एक के भीतर सारी की सारी गीता भरी पड़ी हुई है, सारे के सारे पुराण, सब कुछ आपके भीतर है। कोई सवाल अगर किसी को रहता है तो जरूर से आप लोग पूछ सकते हैं। अगर कोई सवाल आपके भीतर रहता है, देखो आज हमने रेकी क्या है ये जान लिया। देखो हम बातों बातों में आप सीख जाओगे, आपको कभी मालूम नहीं पड़ेगा कि यार हम इतना सारा सीख गए। आज भी आपको नहीं मालूम पड़ा कि कितना सारा हमने आपको बता दिया। रेकी क्या है ये हमने जान लिया, हमारे चक्रों के बारे में हमने जान लिया, हमारे आभा मंडल के बारे में जान लिया, रेकी को कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे हम उससे ऊर्जान्वित होंगे वो भी जान लिया। ठीक है? कैसे हम अपने ओरा को चेक करेंगे वो भी जान लिया। और इससे भी आगे कल ओरा को कैसे देखना है वो भी हम आपको प्रैक्टिकल में बताएंगे। कल से सारा का सारा क्लास प्रैक्टिकल की ओर आगे बढ़ेगा। कल हम परमात्मा की जो ऊर्जा है, उसका जो आशीर्वाद हमें 24 घंटे मिल रहा है उसकी भी हमें अनुभूति करनी। कल आप सारा का सारा साक्षात्कार करोगे। ठीक है? आपके ग्रुप में सिंबल आ जाएंगे, उस सिंबल को आपको प्रैक्टिस करके कल आना है। कल हम आपको सिंबल सिखाएंगे, हीलिंग कैसे करना है वो सारी सिखाएंगे, खुद की हीलिंग, दूसरों की हीलिंग, ये कैसे किया जाता है, सारी बात हम कल आपको बढ़िया डीप में ले जाके बताएंगे। ठीक है? कोई सवाल आज अभी तक हमने आपको जो बताया उसमें आपको कुछ रहता है तो आप जरूर से पूछ सकते हैं, हाथ खड़ा करके जरूर से आपको पूछ लेना है। कोई भी चिंता नहीं करे। चलिए, अच्छी बात है, रिकॉर्ड यही है। अभी भी वो रिकॉर्ड बना हुआ है कि कभी भी आज सवाल आया नहीं है। आज भी किसी को कोई सवाल नहीं। चलिए, आज ये पूछना है कोई श्वेता जी आपको? हाथ खड़े किए हैं। अ, हाँ, मेरा पहला क्वेश्चन है कि जो मेडिटेशन ग्रुप पे आएगा, तो वो हमें कल क्लास के पहले करके आना है और ये हमें 21 डेज़ तक डेली प्रैक्टिस करना होगा। करना है एंड डेली, यानी करने की कोशिश करें। करना तो है ही, हमें तो आगे बढ़ना है, यानी करना तो है ही। अगर किसी दिन हमारे से गैप हो गई तो चिंता मत करें। हाँ, लोग ऐसा बोल दे रहे गैप हो गई तो फिर से करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं, चिंता मत। एंड आपने लेकिन करना जरूर है। एंड आपने पीएच लेवल के लिए बोला था, तो मतलब हम कुक्ड फूड ही बेसिकली खाते हैं, तो मतलब हमारा ऑरा तो बहुत ही कम होता जाएगा, तो फिर वो क्या मेंटेन बोला आपने? जैसे आपने कुक्ड फूड का बोला था ना कि हम जैसे कुक्ड फूड खाते हैं तो हमारा पीएच लेवल 7.5 से उसका कम होता है, तो मोस्टली हम खाते हैं फ्रूट्स और सैलड्स वगैरह, तो एक पार्ट होता है हमारे खाने का। तो मतलब ये थोड़ा पॉसिबल कम लग रहा है, तो फिर इसका भी कुछ मतलब सोल्यूशन होता है? है ना, होता है ना। देखो, आपको क्या करना है? सलाद खाते हैं कि नहीं? सलाद तो खाएंगे कि नहीं भाई? फ्रूट नहीं खाए, सलाद तो खाएंगे कि नहीं?
तो सलाद खा सकते हैं कि नहीं। और ऐसे भी आपको बॉडी को बढ़िया से रखना है तो सबसे पहले खाना खाने से पहले आदत डालिए, मोटे मोटे बन गए हैं ना उनकी ये से पड़ के, अरे पहले सलाद खाओ, पेट भर के खाओ सलाद। जब आप सलाद खाते हो तो होता यह है कि आपको रोटियां कम खानी पड़ती है, और जितनी रोटी कम खाओगे, जितना गेहूं कम जाएगा आपके पीछे, ठीक है, आपकी बॉडी बढ़िया से स्लिम और ड्रिम होना शुरू हो जाए। आप जो खाते हैं सलाद, ये क्या है, अभी तो आपको ऊर्जा देती है ना, वो थोड़े खाते हैं हम सब। सूखे मेवे खाएं, काजू खाए, किशमिश खाए, ये सब है ना बढ़िया, बहुत सारा कुछ है, ठीक है। पर नॉर्मल है, आप स्वस्थ है तो कोई चिंता नहीं, लेकिन जो बीमार है उसको तो सख्ती से पालन करें, तुरंत ही वो रिकवर होना शुरू हो जाएंगे। साथ में आप हीलिंग करिए, देखिए कितना बढ़िया रिजल्ट आ जाए, ठीक है। चलो, कोई बात नहीं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कल फिर मिलेंगे। कोई भी सवाल है आप पूछ सकते हैं, कल भी लिख के ला सकते हैं। ये रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप में आ जाएगा। अगर किसी को भी आपको कल भी